मतलब मैं आपके मन का करूं तो आप अच्छे आदमी हैं। विंध्य सिनेमा को किस स्तर पे देखना चाहते हैं? मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। तो लोग कहते थे तुमको लोग यूट्यूब में फ्री में देखते हैं, तो टाकीज में कौन आके देखेगा पैसा लगा के। 2019 में मेरा एक इंटरव्यू है, मैंने कहा था कि चाहे मुझे मेरी गाड़ी बेचनी पड़े लेकिन मैं फिल्म बनाऊँ। वास्तव मेरी गाड़ी बिक गई। अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, उन्हीं का डायलॉग उठा के कुमारापुर में अंग्रेजों के ज़माने की टीटी, वही डायलॉग बरम। मेरा वो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। वो करीब कम से कम 50 करोड़ की फिल्म है वो। अच्छा। ये बघेलखंड के इतिहास को पूरा पलट कर रख देगी। बघेली में आपका रिश्ता कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? आपके जो पुराने साथी कलाकार थे जी, का एक जोड़ी था, कॉम्बिनेशन था आपका और पूजा जी का जी। क्यों टूटा और कैसे टूटा? शायद वो न हुआ होता तो अविनाश तिवारी बड़े पर्दे पे न दिखता। एक फिल्म मेकर और कंटेंट क्रिएटर में क्या फ़र्क है? धरती आसमान का। कलाकार 3 तरह के होते हैं। मैंने ये कहा था कि जब तक मेरी फिल्म बन नहीं जाती, मेरे हाथ में नहीं आती, तब तक एक टाइम खाना और एक कपड़े। सबसे बड़ा चैनल यहाँ मेरा है यूट्यूब का। हाँ, अच्छा। तो बहुत साल तक तो लोगों ने ये सोचा कि पूजा हमारी सगी पत्नी है। वीडियो बनावत रहे तो पिक्चर बनावे चल रहे हो या का है तिवारी पेंसिलिन की खोज को करीस। अगर आपको एक दिन के लिए बघेली का सीएम बना दिया जाए तो आप एक दिन में क्या करना चाहेंगे? यूं ही नहीं, मैं अविनाश तिवारी बन जाता हूँ। लोगों के गाली ताने दुख दर्द सहता हूँ, उसके बाद भी मुस्कुराता हूँ। 2019 में मैंने कहा था चाहे गाड़ी बेचनी पड़े बुधिया बनाऊंगा। जिस दिन मेरी मम्मी के गहने उतरे थे तो मेरी रामलीला के जोकर का, होटल के नौकर का, गाड़ी के कलिंजर का, कबो के हो नहीं कहा है। अच्छा। वो तो जोकरवा हो ए नौकरवा ए कलिंजरवा ऐसे। तो मैं रोते रोते बोलो चाचा तो डाला किया है क्या गया तो का बोला है का ये बोला पे आप बोल। हम बोले कि किताब को उत्तर नहीं बना तो मुझे मुर्गा बना रहे हो। एक दिन ऐसा समय आएगा किताब में मेरा नाम आएगा कि घुट घुट कर जीना छोड़ दे तू रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा लोगों के भरम को तोड़ दे। तो बघेली की ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो कई भाषा में डब करके 100 करोड़ कमाऊंगा उससे। लोटा भी सामाजिक फिल्म है। लोटा स्वच्छता के ऊपर फिल्म है। जो 12,000 के शौचालय बने हैं ना, इन पे व्यंग है। अब व्यंग के साथ मैसेज है। लई के लोटा बगारे का भागे, लाजी अब तोहका न लागे। क्या आपको लगता है कि बघेली फिल्मों को अब नेशनल लेवल का दर्जा मिलने स्टार्ट हो गया है? बघेली फिल्मों को लेकर आप कितना सीरियस हैं? बहुत सीरियस हूँ। इतना सीरियस हूँ कि मुझे सिनेमा के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अविनाश तिवारी जी बिना कैमरे के कैसे इंसान है? मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस पे गुस्सा आता है? तो अगर अपने काम के लिए, लोगों के काम के लिए अगर मुझे राजनीति में आना पड़ा तो मैं आऊँगा। आपने यूट्यूब क्यों छोड़ दिया? यूट्यूब अभी मज़ा नहीं आ रहा उसमें। तो कोई ऐसा फैन जो अजीब सी डिमांड की हो? मेरी बुधिया देखने के करीब 50 अंधे लड़के आए थे जिनको दिखता नहीं था, वो देखने आए थे। अच्छा, अगर कोई बोले भोजपुरी और बघेली में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ ढोड़ी चोली नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ से यहाँ तक ही सीमित है। अगर कभी किसी भोजपुरी अभिनेता के साथ कोलैब करना तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? रवि किशन। कोई आर्टिस्ट जिसको आप आइडल मानते हो। आपके फैंस आपको बघेली सुपरस्टार बोलते हैं, ये सुनकर आपको कैसा लगता है? वैसे अविनाश फिल्म प्रोडक्शन कहाँ स्टेबल है, सीधी में या और कहीं? यहाँ लोगों के दिलों में। आने वाले 5 सालों में आप बघेली सिनेमा को कहाँ देखना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का सेलिब्रिटी पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैं हूं आपका होस्ट रवि जायसवाल। पेशे से एक फिल्म मेकर हूं और आप सभी जानते हैं कि हर एक इंसान की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं होती है। कुछ सीन ड्रामेटिक, कुछ सीन इमोशनल, तो कुछ सीन बिल्कुल भी ब्लॉकबस्टर होते हैं। आज हमारे एक नए गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनका नाम अविनाश तिवारी जी है। चलिए हम अविनाश तिवारी जी से कुछ चर्चाएं करते हैं। तिवारी जी, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ और आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि मेरे क्षेत्र का युवा सिनेमा क्षेत्र में जब आता है तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे कारवां चल रहा है। बिल्कुल। आप जैसे टैलेंटेड लोग जब इस क्षेत्र में आएंगे ना तो हमारा बघेलखंड, बघेली सिनेमा एक अलग ही हाँ, एक अलग ऊंचाई मिलेगी। बहुत जल्दी एक
ऊंचाई मिलने वाली है हमारे हाँ, क्षेत्र और नई पहचान इसको देने में इजी होगा थोड़ा सा। जब तक आप जैसे लोग नहीं आएंगे तब तक हम कितने भी अच्छे कलाकार होंगे, कैमरे के बखूबी से आप ही लोग उसको सजाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये फील्ड ऐसा है कि अकेले का नहीं है। ये फील्ड में 100 लोग का टीम होता है, हर प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट काम करता है अपना अपना। जी, ये मेरी आपकी तो पहली मुलाकात है। वैसे जब से आपने काम की शुरुआत की, जब मैं कुख्यात कर रहा था, मुझे याद है शेड्यूल में तो मेरी आपकी बात हुई थी। हाँ, और फिर अच्छा लगा। मैं एक फिल्म में आपको दूंगा। और मैं आपने जो पढ़ाई पढ़ी है, तो मैं आपने जो सीखा है सिनेमा का, जो बारीकियाँ आपने सीखी है, तो मैं एक फिल्म आपको सौंप दूंगा पूरी। बिल्कुल, आप निश्चिंत होकर आप सौंपिए और आपको काम 100 नहीं, कोशिश करेंगे कि 200% अच्छा करके डिलीवर करें। तिवारी जी, अपने बारे में कुछ बताइए जो लोग जानना चाहते हैं, अभी तक जाने नहीं। 2017 से शुरुआत हुई थी। मेरे बारे में तो पूरा विंध्य क्षेत्र जानता है जहाँ से मैं हूँ। हाँ, और जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरी शुरुआत की पूरी कहानी इनको पता है कि मैं रामलीला से शुरुआत किया। फिर इसके बाद मेरा एक वीडियो पेंसिलिन की खोज हाँ, काफ़ी उस टाइम पे बहुत वायरल हुआ। काफ़ी वायरल हुआ। फिर इसके बाद यूट्यूब पे लगातार मैंने काम किया। फिर मुझे लगा कि अपनी बघेली गाने होने चाहिए, तो फिर मैंने 2019 में मैंने गाना गाया था अंगा भे जिंदगी। वो भी उसको पब्लिक ने खूब प्यार दिया। ओनली मुझे लगता है वो शायद ऑडियो था, वीडियो नहीं था उसमें। हाँ, ऑडियो था, उसका वीडियो अभी तक नहीं बना है, लेकिन वो हर शादियों में आज भी बजता है वो गाना। फिर 2022 में हर कलाकार की भूख होती है कि चाहे वो ब्लॉगर हो, फिर चाहे यूट्यूबर हो, फिर चाहे थिएटर वाला हो, हर किसी का आखिरी ख्वाब है सिनेमा। हाँ, कहीं ना बड़े पर्दे पे दिखने का हर व्यक्ति का ख्वाब होता है। तो 2022 में बुधिया फिल्म ने मुझे बड़े पर्दे पे मेरे सपने को साकार किया, एक नई पहचान दी। फिर उसके बाद कुंवारापुर के बाद अभी लोटा मेरी रिलीज होने वाली है। हाँ, लोटा के बाद कुख्यात की आधी शूटिंग कंप्लीट है। एक्सीडेंट के बाद से मेरा काम रुक गया था, तो अभी तो चलने लगे हैं। कुख्यात करना है मेरे पास। लगभग अभी 5 साल तक मेरे पास काफ़ी सारे काम हैं, मेरे खुद के काम हैं। हाँ, अभी ऐसा नहीं कि मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा कि मुझे काम चाहिए। मैंने रामलीला मेरा अभिनय का पाठशाला है। हर तरीके का अभिनय हमने रामलीला सीखा है, और मैं आज भी रामलीला करता हूँ। अच्छा, जब मुझे मेरा रामलीला होता है तो मैं जाता हूँ, एक दिन के लिए भी जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा। मतलब अपनी जड़ को नहीं भूलना चाहिए कुल मिला के। मेरा सबसे फेवरेट है रामलीला में, अभी भी मैं करता हूँ सुतीक्षण का। अच्छा, सुतीक्षण यही सतना के ही थे। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो 11 साल 11 महीने 11 दिन राम जी ने हमारे यहाँ विंध्य क्षेत्र में बिताए थे। हाँ, और सुतीक्षण हमारे सतना से थे, और राम जी से उन्होंने बघेली में वार्तालाप किया था। अच्छा, और अभी ये बहुत कम लोगों को पता है। अभी मैं एक सवाल करूं कि राम जी कितने लोगों के सीने में पाए गए थे, हाँ, तो हर कोई कह देगा कि राम जी हनुमान जी के सीने में पाए गए थे। बिल्कुल, वो तो ये हर कोई जानता है, क्योंकि एक गाना बना है श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। हाँ, उससे पहले राम जी सुतीक्षण के सीने में पाए गए थे। अच्छा, जब सुतीक्षण यहाँ पे जब हम सिमरिया होके चित्रकूट जाते हैं, तो एक सुतीक्षण आश्रम पड़ता है। शायद अपने को ध्यान नहीं। हाँ, अभी आप देखिएगा, कुछ लोग उधर से ही गए हैं। हाँ, सुतीक्षण आश्रम पड़ता है। तो जब राम जी को वनवास हुआ था, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि किसको तारना है, किसको मारना है। अच्छा, तो 2 लिस्ट बनी थी। एक लिस्ट में तारने वालों की लिस्ट बनी थी, जितने भी लोग थे, चाहे सबरी हो, चाहे सुतीक्षण हो, चाहे अहिल्या हो, सबको तारने वालों की लिस्ट अलग थी। हाँ, अब मारने वालों की लिस्ट अलग थी। ऐसा। तो जब राम जी चित्रकूट पहुंचे, तो यहाँ लक्ष्मण जी से पूछा कि अब किससे मिलना है, तो लक्ष्मण जी ने बताया कि सुतीक्षण से मिलना है। राम जी सुतीक्षण के पास आए। सुतीक्षण एक अनपढ़, निकम्मा, आवारा टाइप के थे, ब्राह्मण थे वो। अच्छा, मतलब आश्रम में तरह तरह के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें हाँ, वो तो एक एक ऐसा लड़का होता है जो कुछ नहीं करता,
इसको शिक्षक भी गुरु भी डांटते रहते हैं, ये कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता है, बैक बेंचर। ऐसे सुतीक्षण थे। तो सुतीक्षण वो देखे कि हमारे गुरुजी पत्थर के भगवान की पूजा करते हैं, है ना। जब गुरुजी ने उनको डांटा तो सुतीक्षण ने कहा था कि आप ये पत्थर के भगवान के लिए मुझे मार रहे हैं, एक दिन ऐसा समय लाऊंगा कि साक्षात नारायण लेके आऊँगा। अच्छा। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, एक मंत्र आता नहीं, ये कह रहा कि भगवान को लेके आएंगे। सुतीक्षण वहाँ से निकले हैं और अपने गुरुजी के आश्रम के बगल में ही थोड़ी दूर पे अच्छा। उन्होंने अपना खुद का आश्रम बनाया है। आज भी यहाँ पे सुतीक्षण आश्रम, और सिर्फ राम राम जपना शुरू किए। किसी ने नहीं देखा था कि राम जी दिखते कैसे हैं। सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं कि राम जी फेसबुक की फोटो डाल दें कि मैं अभी सुतीक्षण आश्रम पहुंच रहा हूं, तो सुतीक्षण को पता रहे कि ये भगवान है। पहले क्या था, ख्याल विजुअलाइज किया जाता था। तो जब सुतीक्षण तपस्या कर रहे थे तो राम जी आए, और भगवान ऐसे मिलते नहीं हैं, तो ऐसे नहीं मिलते हैं। तो राम जी ने सोचा कि चलो परीक्षा ले लेते हैं। सुतीक्षण को लगा कि भगवान नहीं आएंगे, हमको नहीं मिलेंगे, हमसे इतने ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं इस संसार में, ना हमारे पास भक्ति है, न जप है, न तप है, कुछ भी नहीं है, तो भगवान क्यों मिलेंगे। पर एक बात है कि भगवान अपने भक्तों को छोड़ते नहीं हैं, और जब तक भगवान आएंगे नहीं तब तक हम यहीं बैठेंगे। सुतीक्षण चतुर्भुज ध्यान लगा के बैठे हैं, राम जी को ध्यान करके। राम जी आए हैं, सुतीक्षण के तपस्या से प्रसन्न हुए हैं। राम जी ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो सुतीक्षण ने कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि आप धनुष बाण धारण किए हुए अनुज लक्ष्मण माता जानकी समेत मेरे हृदय रूपी आकाश में निरंतर वास करें, मैं ये मांगना चाहता हूँ। अच्छा। तो राम जी ने कहा तथास्तु। तो हनुमान जी से पहले सुतीक्षण के सीने में पाए गए थे। तो हम लोग उस जगह से हैं कि जब राम जी को घर से निकाल दिया गया कि जाओ 14 वर्ष का वनवास है, तो 11 साल 11 महीने 11 दिन वो हमारे यहाँ बिता के जा रहे हैं। तुलसीदास जी की आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उस पर एक लाइन अवधि, एक लाइन बघेली है। हाँ है ना। ये चीज़ मैंने, तो कुछ तो बात रहेगी हमारी बिंद में, तब तो राम जी यहाँ रह के गए हैं। तो हम लोग ऐसी जगह से आते हैं, हम लोग कुछ चीज़ों में पीछे हैं, जबकि अगर हमारी सोच सही हो जाए, हमारे क्षेत्र के लोगों की अगर सोच सही हो जाएगी, बढ़ाने की भावना आ जाएगी कि मेरे घर का लड़का, इसको बढ़ाया जाए, अगर इतना भी उसको आता है तो उसको और उठाया जाए। अगर तरीके से देखा जाए तो हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं। विश्व का पहला व्हाइट टाइगर कहाँ पाया गया? हमारे यहाँ। बीरबल हमारे यहाँ के, तानसेन हमारे यहाँ के, मैहर की देवी शारदा हमारे यहाँ की। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 11 साल 11 महीने यहाँ बिताए। जब राष्ट्रगान होता है तो विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, विंध्य का पहले नाम आता है। हम लोग किसी भी चीज़ से पीछे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीछे सोच से, बाकी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं है। सबसे बड़ी तो सोच का ही खेल है ना। हम बच्चे बघेली में बहन कहा जाए, लोगन के लिए कामे नहीं आए, सब बेकाम हमा, तो सिर्फ लोगन की बुराई करत हमा, फलानबा का करला है, वो ऐसा काहे करला है। जब सारे लोग बिजी हो जाएंगे अपने अपने काम में, कि भगवान ने सबको बनाया है, अब भगवान ने हर किसी के अंदर एक अच्छाई दिया है, स्पेशल बना के कि तुम ये काम बेहतर कर सकते हो। उसको पहचानो, अपने अंदर झांको, उस पर काम करना शुरू कर दो। इतिहास लिखते टाइम नहीं लगेगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर अविनाश तिवारी जैसा आदमी एक छोटे से गांव के निकल के, छोटे से गांव खजुरी से निकल के अगर बड़े पर्दे तक अपने सपने को साकार करने के लिए कर सकता है, तो ना जाने कितने यहाँ ऐसे टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं जो हमसे भी बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें देखिए, अपने आप को सबसे पहली चीज़ ये है कि पहचानना। इंसान अपने आप के अंदर की चीज़ों को पहचान नहीं पाता है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक आप स्वयं जान सकते हो, दूसरा परमात्मा, वही है। बाकी मेरे बारे में कोई कुछ भी नहीं जान सकता। आप जितना आकलन करेंगे उतना ही मुझे जानोगे। बेहतर 100% सिर्फ मैं जान सकता हूँ कि मैं कैसा हूँ। बिल्कुल। आप जो मेरे बारे में सोचोगे मैं वैसा ही हूँ, चाहे मेरी बात हो, चाहे आपकी बात हो, चाहे किसकी भी बात हो। कोई किसी के बारे में नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ अपने बारे में, आप अपने बारे में जानते हो, ये पूरी जनता अपने बारे में जानती है।
मतलब मैं आपके मन का करूं तो आप अच्छे आदमी हैं, ना आप करो मेरे तो मन का ना करो तो आप बुरे आदमी हैं, तो फिर मैं खराब हूं ना, क्या दिक्कत है? खराब ही बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर व्यक्ति स्पेशल है, मैं खुद अच्छा, आप विंध्य सिनेमा को किस स्तर पे देखना चाहते हैं? मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, मतलब जहाँ मैं हमेशा साउथ सिनेमा को फॉलो करता हूँ, क्योंकि साउथ सिनेमा बहुत अच्छा कर रहा है क्रिएटिव मामले में कहीं ना कहीं आगे है। हाँ, मेरी पहली फिल्म बुधिया मैंने साउथ सिनेमा को देख के ही किया था। अच्छा। एक मैंने फिल्म देखी थी असुरन धनुष की। जब मैं लॉकडाउन में वो फिल्म देख रहा था तब मेरे माइंड में बुधिया कहानी आई थी, मैंने वैसा ही किया था। मैं कहीं पे सीखने नहीं गया, ना मेरे पास कोई डिग्री है सिनेमा की, बस बुधिया में मैंने सीखा है कि सिनेमा कैसे बनती है। जरूरी ये नहीं होता कि डिग्री होना चाहिए। बुधिया ने मुझे सिखाया है, बुधिया ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, बुधिया ने बताया है कि अविनाश तिवारी तुम बहुत बड़ा कर सकते हो। जब काम करो ना तो ऑलरेडी अंदर मुझे अभी भी याद है जब मुझे फिल्म करना था तो फिल्मों में लगता है पैसा, तो हम लोगों से मिलते थे कि बघेली में एक फिल्म करनी है तो आप पैसा लगा दीजिए। तो लोग कहते थे तुमको लोग यूट्यूब में फ्री में देखते हैं, तो टाकिज में कौन आके देखेगा पैसा लगा के। अच्छा। तो मैं इधर उधर भटका। 2019 में मेरा एक इंटरव्यू है, 2019 में मैंने कहा था कि चाहे मुझे मेरी गाड़ी बेचनी पड़े लेकिन मैं फिल्म बनाऊंगा। मैंने सिनेमा बनाया 2022 में, वास्तव में मेरी गाड़ी बिक गई। अच्छा। हम जो चाहते हैं वही होता है, यूनिवर्स हमको देता है। हम जो चाहते हैं, अगर हम चाह लें कि मुझे 2000 करोड़ का मालिक बनना है, यूनिवर्स के पास मैसेज चला गया, यूनिवर्स हमको बना देगा। बिल्कुल। तो बुधिया में जब मैंने किया ना तो मुझे लगा कि खुद को साबित करने के लिए पहले खुद ही कुछ करना पड़ेगा, तब लोग मेरी बातों को मानेंगे। तो मैंने गाड़ी बेची, मम्मी के गहने बेचे, पत्नी के गहने बेचे, मैंने फिल्म बना दिया। फिल्म बनने के बाद सेंसर में मुझे बघेली का वही नहीं मिल रहा था, कि वहाँ बोल रहे थे कि बघेली कोई भाषा ही नहीं है। अच्छा। तो मैंने बताया कि बघेलखंड क्या है। इसके बाद हमको शो नहीं मिल रहे थे थिएटर में, बोले थे यार यूट्यूब से निकल के आए हो तो कोई नहीं आके देखने। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि थिएटर भी नहीं मिल रहा था, डायरेक्ट जाएंगे तो ये चीज़ें लोग सोच रहे थे यूट्यूब वालों को फ्री में देखते तो कौन आएगा टाकीज देखने, वही चीज़ है। पर मुझे मेरी जनता के ऊपर भरोसा था कि एक आंधी आने वाली है थिएटर में। अच्छा। बघेली आंधी आने वाली है। तो बुधिया में जब मैंने किया ना कि प्रमोशन में जाता था तो मैं कहता था बुधिया सिनेमा नहीं, बुधिया त्योहार है। अच्छा। 12 नवंबर को इतनी भयंकर भीड़ लगी थी, डिस्ट्रीब्यूटर मेरा डिस्टर्ब हो गया था, बोला बाप रे। सिनेमा का मार्केट 3 दिन रहता है, शुक्रवार शनिवार रविवार। अच्छा। बुधिया 22 दिन पूरा हाउसफुल थी, विंध्य में पूरे अच्छी चली थी। अच्छा। उस समय काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में थी। एक जिस दिन मेरी बुधिया आई थी तो ब्लैक पैंथम रिलीज हुई थी हॉलीवुड की, फिर इसके बाद भेड़िया आई थी, फिर ऊंचाई आई थी, फिर दृश्यम 2 आई थी। ये सारे सिनेमा एक ऑडी में लगे थे, ये सब निकल रहे थे, और बुधिया 22 दिन लगातार लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसी प्यार की वजह से मैंने फिर कुंवारापुर बनाया। अच्छा, वो भी अच्छी चली। बुधिया में जब मैं सीख रहा था तो लोगों ने कहा कि कैमरे क्वालिटी ख़राब है, ये वो ऐसा वैसा, तो मैंने कुंवारापुर में दिखाया था कि मैं कैमरा क्वालिटी दिखाना हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। पब्लिक डिमांड करें हम उस प्रकार डिलीवर करेंगे। हाँ, तो आसरानी जब मैं कुंवारापुर लिख रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार आसरानी को रखना है। मैंने उससे बात किया, गया। बम्बई वाले वैसे होते हैं, पैसा दोगे तो ही आपसे बात करेंगे। हाँ, नहीं कोई तो हमने कहा बातें करने के लिए हम इसको पैसा देंगे, पर इसको कहानी सुनाएंगे। अच्छा। हाँ, मतलब अपने जाल में कहीं ना कहीं से फंसाना है। मेरी उसकी जब बात हुई तो उसने कहा कि पैसा इतना लेंगे और एडवांस इतना लेंगे तो ही हम आपसे मीटिंग करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं घर गया तो मीटिंग का भी पैसा देना पड़ा? नहीं, कि काम करेंगे तो एडवांस के साथ ही डायरेक्ट मिल सकते नहीं, आप मेरे मैनेजर से बात करो। तो मैंने कहा आपसे ही मिलना है, मैं आपको साइन करने ही आ रहा हूँ। अच्छा। तो उनको कहानी सुनाई मैंने, बड़ी अच्छी लगी उनको कहानी। उनका जो किरदार था, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, उन्हीं का डायलॉग उठा के कुंवारापुर में अंग्रेजों के ज़माने की टीटी, वही डायलॉग। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जोड़ा है उनको उसी डायलॉग पे। तो अच्छा रहा, काफ़ी पसंद किया उन्होंने। इसमें कई सारे कलाकार हैं, कुछ विक्रम कोचर थे, मनोज टाइगर, काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। मेरा ये था कि इस बार हमको दिखाना है कि बड़ा कर सकते हैं। ऐसे मेरी एक फिल्म जो मैं करूँगा
बरम मेरा वो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। वो करीब उस कम से कम 50 करोड़ की फिल्म है वो। अच्छा ये बघेलखंड के इतिहास को पूरा पलट कर रख देगी। ऐसा, हाँ, मतलब ऐसी इसको हम करीब 7-8 भाषा में हम इसको लेके आएंगे। बहुत प्यारी फिल्म है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उसको कहानी सुनाता हूँ लोगों को। तो बहुत खतरनाक कहानी है वो। अच्छा, उसकी स्टोरी आपने लिखी है? नहीं, मैंने लिखी है। अच्छा, खुद से ही उसको स्टोरी लिखी? हाँ, बरम बाबा हमारे यहाँ हैं तो मैंने वहाँ से नाम उठाया है बरम। अच्छा, तो बहुत प्यारी फिल्म है वो। ऐसा। बघेली में आपका रिश्ता कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? बघेली मुझे बहुत पसंद है बचपन से। मैं अपने दादी के साथ हमेशा से रहा। हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन दादी से मेरा अलग लगाव रहा। अच्छा। और स्कूल में भी मैं सरस्वती में जब पढ़ता था तो गांव से जाता था तो बघेली बोलता था। फिर जब रामलीला में शुरुआत की तो बघेली बोलता था। मुझे ये लगता था कि हमारी बघेली पे सिनेमा क्यों नहीं बनता है, हमारी भाषा बोलने में लोग शर्माते क्यों हैं। तो बघेली बोलना अनपढ़ होने की निशानी नहीं है। और फिर बघेली ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर मैं आपके कैमरे के सामने बैठा हूँ तो ये पूरी देन है बघेली की। अच्छा। रिमही बोली है, इसको बघेली कहते हैं। तो इसने मुझे बहुत दिया, बहुत देगी ये मुझे। अच्छा, आप जैसे आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जी, कुख्यात हो गया, और जो न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं उन प्रोजेक्ट के माध्यम से? जैसे कि यूथ को क्या सीखने को मिलेगा उन फिल्मों से? देखिए, मेरे हर फिल्म में 50 से 60% कलाकार विंद से होते हैं। अच्छा। वास्तव में जिनको कुछ आता है, अभिनय आता है, तो मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं। भीड़ तो आती है, लेकिन भीड़ से छट के कुछ लोग निकल के आते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम सबको रख लेंगे, जिनको आता है उनको रखते हैं और सिखाते भी हैं। शूटिंग के पहले हम 10-15 दिन की वर्कशॉप देते हैं। अच्छा। टीम रहती है, वो हमारे कहानी के अनुसार लोगों को ढालती है। ऐसे मैं खुद एज अ कलाकार होने के नाते किरदार में ढलता हूँ। जैसे बुधिया में दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे। हाँ। और कुमारापुर में हल्की दाढ़ी थी, छोटे बाल थे। अभी जो लोटा आ रही है उस पर मैंने पूरा वजन कम किया था। 20-21 साल के लड़के का किरदार निभाना था। अच्छा। तो उस पर बिल्कुल अलग किरदार, मतलब तीसरी फिल्म में तीसरा मेरा रूप उस पर देखने को मिलेगा। उसी का असर अभी भी दिख रहा है आपके। और कुख्यात में भी मैंने खुद को ढाला। फिर मतलब मैंने अपना वजन 5-6 किलो घटाया था लोटा के लिए। और 2 महीने बाद कुख्यात को शुरू करना था, फिर बढ़ाया भी था। तो वो मेरा ये मानना है कि आप जो कहानी करो तो पहले उस पर ढल जाओ। हाँ, उस किरदार के अनुसार। तो मुझे तब मज़ा आता है। हाँ। बहुत मज़ा आया काम करने में मुझे। आपके जो पुराने साथी कलाकार थे जी, उनके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा है, जहाँ हैं अभी बहुत खुश हैं। हर किसी को। क्या अभी वो आपसे कभी मिलना होता है? हाँ, मिलते रहते हैं। मतलब देखिए, मैं होता क्या है कि हर व्यक्ति को आज़ादी है। हर व्यक्ति मालिक बन सकता है। बिल्कुल, वो तो है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा भी यूट्यूब चैनल हो, हाँ। हम भी मालिक बने। आज़ादी है, वो यहाँ बंद के थोड़ी ना काम कर रहे थे कि मतलब। लेकिन आपका एक जोड़ी था, कॉम्बिनेशन था आपका और पूजा जी का। जी, वो क्यों टूटा और कैसे टूटा? अब है क्या चीज़ कि जो चीज़ प्यारी होती है वो टूटती है, वो अलग होती है। हाँ, वो तो एक है दिन ना। सभी। और हम सेम चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आज मुझे 8 साल हो गया, 2017 से मैंने शुरुआत किया। 2017 में आखिरी पूजा के साथ मेरा वीडियो आया। पहली बार था, लोगों ने बहुत पसंद किया। वही वीडियो हम आज तक दिखाते रहते तो लोग ऊब जाते कि अरे यार का हुआ दिखावा था ना। अच्छा, मतलब आपका पहली चीज़ तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, वो तो जिस समय होता है तो उस समय थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार कैसे हो गया, गलत हो गया, ये हुआ वो हुआ, सोशल मीडिया में हल्ला मचाना, पब्लिक में ये वो ताम झाम। लेकिन जब उसको फेस करके आगे निकल जाते हैं तब लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा है। क्या है, थोड़ा सा उस टाइम पे अपने आप को रियलाइज हो। शायद वो ना हुआ होता तो अविनाश तिवारी बड़े पर्दे पे न दिखता। हाँ, इसलिए मेरा मानना है कि जो हुआ यूट्यूब तक ही सीमित है। हाँ, तो जो हुआ अच्छा हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल भी मनमुटाव नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम लोग मिलते हैं, फ़ोन पे बातें होती हैं, निमंत्रण भी खाने पीने जाते हैं।
अभी लखन भाई की शादी हुई थी तो उस पर भी गए थे। हाँ तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अपनी दुकान खोल सकता है, गोमती खोल सकता है, मॉल खोल सकता है, सबको आज़ादी है। बनी बात है। हाँ। एक फिल्म मेकर और कंटेंट क्रिएटर में क्या फ़र्क है? धरती आसमान का। वीडियो बनाना और अभिनय करना दोनों अलग है। दोनों में धरती आसमान का अंतर है। बिल्कुल। वीडियो कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके से बना सकता है, और अभिनय एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। सिनेमा एक अलग चीज़ है। सिनेमा में बारीकियां होती हैं। सिनेमा में ये चीज़ हर एक चीज़ लिखी होती है, छोटी छोटी बारीकियों में ध्यान दिया जाता है। और जो वीडियो बनते हैं उसको आप कैसे भी करके बना सकते हो। तो मैंने दोनों चीज़ें की है, मैंने वीडियो भी बनाया, मेरे पेंसिलिन को आपने जैसे, मैं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन छेड़ा क्योंकि आपने एक कंटेंट क्रिएटर भी काम कर चुके हैं और एक फिल्म एक्टर भी काम कर चुके हैं। हाँ। तो ये चीज़ आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपने बघेली में कोई बता पाएगा। देखिए, रामला में जब हमने अभिनय सीखा ना, उस चीज़ को जब मैं डिजिटल लेके आया तो मैंने मोबाइल से ऐसे वीडियो बनाया, जितने अगर 3 मिनट के वीडियो है तो 3.5 मिनट कैमरा चालू रहता था, बाकी अभिनय होता था। तो अभिनय तो निकल के आता था, बिल्कुल नेचुरल निकल के आता था, क्योंकि बचपन से कलाकारी थी। रामला पे मैंने बहुत सीखा है। फिर क्या होता है, कैमरा फेस करते करते फिर अपने को फर्क नहीं पड़ता। फिर जब मैंने सिनेमा पे आया ना, तो सिनेमा ने मुझे ये सिखाया कि वीडियो बनाना और फिल्म बनाना में दोनों में धरती आसमान का अंतर है। बिल्कुल। आजकल लोग वीडियो बना रहे हैं, अभिनय नहीं कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और कोई भी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। तो आखिरी ख्वाब सबका वही है, सिनेमा। तो उसको जब सीखेंगे, उस पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैं ही सेम वीडियो बनाता, अगर मैं बम्बई काम मांगने जाता, मुझे काम नहीं मिलता। आपके लिए स्टोरी लिखना टफ है या एक्टिंग करना? जैसे आपने बताया कि हम स्टोरी भी लिखते हैं, एक्ट भी करते हैं, है ना, आर्टिस्ट भी हैं, स्टोरी राइटर भी हैं, अपनी फिल्में लिखते हैं और सारी चीज़ें हैं। तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा पड़ाव मतलब कठिन होता है, स्टोरी लिखना या फिर आपका एक्ट? कहानी मेरे पास ऐसे, जब मैं अकेले, मैं रात में जगता हूँ। ऐसे अभी मैं दिन में सो लेता हूँ, जब दुनिया जगती है तो मैं सोता हूँ, जब दुनिया सोती तब मैं जगता हूँ। तो मेरे माइंड पे कहानी आती रहती है, मैं बैठ के बस ध्यान करूँगा कि इसको ऐसा। मैं लिख नहीं पाता हूँ, मुझे लिखना में अजीब लगता है। मैं राइटर बैठा देता हूँ। स्टोरी का आइडिया आपको कहीं से कुछ चीज़ें देख के आता है या फिर मन से ऐसे कुछ, मतलब कभी बैठने सोचे तो? मन से आता है। ये ईश्वर की कृपा है, ये उसका आशीर्वाद है कि नेचुरली मिला है। अच्छा। कहानी भी, अभिनय भी, सारी चीज़ें मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। कलाकार पैदा होता है। कलाकार 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं, एक बनते हैं, एक मानते हैं। जो होते हैं वो पैदा होते हैं, जिसको गॉड गिफ्टेड कहते हैं। वो वाले हम हैं। मेरे पापा कलाकार थे, मेरे पिताजी कलाकार हैं, अभी मैं कलाकार हूँ। मेरा बेटा 2-2.5 साल का हारमोनियम बजाता है, वो गाना गाता है। तो एक गॉड गिफ्टेड वाले कलाकार हैं। तो कलाकार एक होते हैं जो गॉड गिफ्टेड पैदा होते हैं, एक बनते हैं जो NSD MPSC ये सब पढ़ के डिग्री लेके बनते हैं। तीसरे कलाकार मानते हैं कि हम भी कलाकारी कर लेंगे। तो तीसरे वाले कलाकारों के भी यहाँ भीड़ है कि हम भी कलाकार हैं, हम भी वीडियो बना लेंगे, हम भी पिक्चर बना लेंगे। तो कलाकार 3 तरह के होते हैं। तो हम पैदा वाले कलाकार हैं, गॉड गिफ्टेड जिसको कहते हैं। ये ना तो घमंड है ना तो अहंकार है, ये मेरे लिए नेचुरली अभिनय करना, सिनेमा को लिखना या गाना गाना, या फिर मेरी फिल्में जब एडिट होती है तो मैं पूरी रात बैठ के देखता हूँ। अच्छा। मैं एडिटर को बताता हूँ कि इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जब बुधिया को मैंने ये कहा था कि जब तक मेरी फिल्म बन नहीं जाती, मेरे हाथ में नहीं आती, तब तक एक टाइम खाना और एक कपड़े। तो नेट 63 दिन लगा था बुधिया बनने में, मैं एक कपड़े में रह गया था। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है सीखने में। मतलब वहाँ आपने पूरा अपना नेचुरलिटी जितना था। हाँ। तो कलाकार 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं, एक बनते हैं, एक मानते हैं। तो हमारे बघेलखंड में मानने वाले ज़्यादा हैं कि हम भी कलाकार हैं। तो उनको क्या संदेश देंगे आप? अगर सिर्फ यही करना है, यहीं तक सीमित रहना है, तब तो बहुत अच्छा है कंटेंट क्रिएशन। हाँ, अगर यहीं तक करना है
सोशल मीडिया पैसा दे रहा है ना अच्छा खासा, इस पे आप कुछ भी डालो, आप गाली डालो, आप ऐसी वीडियो डालो, पारिवारिक वीडियो डालो, या फिर आप कुछ भी करो, लोग देखते हैं, सब देखते हैं लोग, पैसे मिलेंगे तो वो सिर्फ कमाई के जरिए हो सकता है, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मतलब ये अगर आपको कुछ बड़ा करना है, बेहतर करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। ये लोग मतलब कुल मिला के जितना इनकम आ रहा है उस इनकम तक और यहीं तक सीमित रहना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चैनल यहाँ मेरा है यूट्यूब का। हाँ, सबसे ज़्यादा मैंने यूट्यूब से कमाए हैं। जब यहाँ भीड़ नहीं थी तब मेरे 5-5 लाख रुपए आते थे यूट्यूब से। आज फेसबुक पैसे देना शुरू किया है, मुझे 4 साल से हाँ, फेसबुक से पैसे आ रहे हैं। मतलब हम कुछ भी बना के डालते, मुझे पैसे मिलते। अच्छा, तब 5 लाख मिलते थे, आज 10 लाख मिलते। अच्छा, मेरा पैसा आता, मैं कुछ भी डालता, मतलब कुछ भी डाल देता, लोग देखते हैं। भले मुझे गरियाने के लिए देखते कि क्या बना रहा है ये, पर देखते मुझे, मेरा पैसा आता, पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि यार कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ होना चाहिए। आपका एक टाइम पे कुछ वीडियोस मुझे भी याद आ रहे हैं पुराना, मैं पहले आपको बहुत फॉलो करता था। अभी भी करिए, कुछ बड़ा करना है तो अभी फॉलो करिए, नहीं, क्योंकि अभी मैं बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ। करता था और करता हूँ, ऐसा नहीं है, बट क्या है, कुछ चीज़ें व्यस्तता के कारण इंसान प्रॉपर नहीं देख पाता है। तो एक वीडियो बहुत चला था आपका, मालकिन भाई के चली। हाँ, मालकिन, वो पूजा के साथ मेरा पहला वीडियो था। हाँ, वो पहला वीडियो था और लोगों ने पहली बार देखा था। वो कई पार्ट मुझे लगता आए हैं, 27 पार्ट मैंने बनाए थे उसके। वो पहली बार लोगों को मिला ना कि पति पत्नी में नोक-झोंक होती रहती है, तो पहली बार कैमरे में दिखा। अच्छा, तो बहुत साल तक तो लोगों ने ये सोचा कि पूजा हमारी सगी पत्नी है। गांव में हर कोई सोचता था कि पूजा अविनाश की दुल्हैया है ना। तो जब वो लोग अलग हुए ना, तो अच्छा हुआ कि अलग हुए, तो लोगों में ये हो गया कि दुल्ही ना हुई, काम करते रहे, अब अलग आया हो गया, आर्टिस्ट आए। हाँ, तो नहीं तो जो टैग एक लगता है ना, बहुत गंदा टैग होता है। और एक जो अभिनेता होता है, जो अभिनय करता है, उसको सारे तरह के अभिनय आने चाहिए। 10 प्रकार के रस हैं तो 10 प्रकार के उसको अभिनय आने चाहिए। तो एक मेरे अंदर टैग लगना शुरू हो गया था कि हम सिर्फ कॉमेडी बस कर सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए मैंने पहली फिल्म ये की है कि मैं अभिनेता हूँ। हाँ, तो मैंने सीरियस अभिनय किया उस पर। अच्छा, और कॉमेडी तो मेरे बाएं हाथ की खेल है। हाँ, भाई उसको करते करते फिर आदत सा हो जाता है। सबसे कठिन काम है लोगों को हंसाना, जो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जब आपका पहला वायरल पोस्ट गया, हाँ, पेंसिलिन की खोज, उससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियो बनाए थे। नहीं, वायरल पोस्ट तो वही था ना? हाँ, वही था। तो आपको उस टाइम पे कैसा महसूस हुआ, और क्या आप उस टाइम पे सोचे कि मतलब अब काम किस लेवल पे करना चाहिए? नहीं, ना मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। कुछ बड़ा हो गया तो मैं कि हाँ ये मैंने कर लिया। नहीं, फर्स्ट टाइम देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट होता है। नहीं, मैं अजीब तरह का इंसान हूँ। मुझे बहुत मिल जाएगा तो भी मैं खुश नहीं होता हूँ, मेरा सब चला जाएगा तो भी मैं सेम ऐसे ही रहता हूँ। वो भी लोगों को घमंड दिखता है कि यार कितना बड़ा वो है। जैसे मेरी गाड़ी बिकी थी ना बुधिया के दौरान, तो 5 महीने पैदल चला हूँ। तो लोगों ने कहा कि हो गया, खूब होशियारी दिखावत रहे ना, वीडियो बनावत रहे तो पिक्चर बनावत चले रहे, हो गया। तो लोग हंसे, तो उनका काम है। लोगों का देखिए, मुझे पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने किया और मुझे मज़ा आता है। जब पेंसिलिन की खोज वायरल हुआ ना, मैं ऐसे वीडियो बनाया और रात में डाल के सो गया। सुबह 40,000 शेयर, और उस समय व्हाट्सएप पे करीब 252 लोगों को एक साथ जाता था। फिर बहुत सारे नियम बदले, यूट्यूब के भी नियम बदले। तो जब वायरल हुआ तो सीधी से 7 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, मैं 2-3 दिन सीधी नहीं आया। इतना भयंकर वो वायरल हुआ कि जब मैं सीधी आया, जुलाई की बात है, 17 जुलाई 2017 को वीडियो वायरल हुआ था। 17 जुलाई 2017, 3-4 दिन बाद सीधी आया तो जिसको देखो वही कहा है तिवारी पेंसिलिन की खोज को करीस। तो मुझे लगा ये तो निकल गया। अच्छा, उस पर इतना नेचुरल अभिनय था कि मेरे पेड़ पे चढ़ गए। तो मेरे पापा जब सीधी आए तो लोगों ने कहा कि बताइए ब्यास जी, आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपके बेटे को पुलिस रख दी है, वो ये मतलब नकल में पास हो रहा। तो पापा को लगा कि साला ये मेरा बेटा जो है
मुझे मैं रामला करता हूँ, मैं व्यास हूँ, आज इज्जत है मेरी, ये मेरा नाम लो है। वो वीडियो नहीं देखे थे, आके मुझे डांटे कि तुम हमेशा उखाड़ लगे, बता तुमका पुलिस काहे रख दे रही। तो फिर मैंने पापा को वीडियो दिखाया, अच्छा। तो पापा देख के खूब हंसे वीडियो को। और क्योंकि मैं रामला करता था तो अभिनय समझते हैं, नेचुरल अभिनय जो होता है वो एकदम सत्य दिखता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता। आजकल लोगों को नेचुरल अभिनय ज़्यादा पसंद है, जैसे मनोज बाजपेयी नेचुरल करते हैं, नवाज सिद्दीकी नेचुरल करते हैं। नेचुरल वाले कलाकारों को इस समय लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी लोगों को बनावटी अभिनय नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए। कहीं ना कहीं नेचुरल होता है और बनावटी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाता है कैमरे में। क्योंकि आप कितना भी बनाएंगे नेचुरल को नहीं पा पाएंगे। नेचुरल मेरे पास गॉड गिफ्टेड है, मैंने आपको बताया, ये मेरा अहंकार नहीं है, मतलब ये ईश्वर ने मुझे दिया है। जैसे बुधिया में आप मेरे अलग तरीके का अभिनय देखोगे, एकदम सीरियस, एक पिता जिसकी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो वो कैसे राक्षस बनता है, सबका हत्या करता है। कुमारपुर में बिल्कुल अलग जोनर कॉमेडी, खूब मजा आया। उसका जॉनर ही हाँ, लोटा में भी अलग जोनर है, कुख्यात में सीरियस है। तो मुझे हर तरीके के अभिनय करने में बहुत मजा आता है। अविनाश फिल्म और भारतीय सिनेमा के माध्यम से बघेली में आप कौन सा बदलाव लाना चाहेंगे? अभी जिनको भी काम करना है, अच्छा, तो अविनाश फिल्म उनकी पूरी तरीके से मदद करेगा, तन मन धन। अच्छा। अगर कोई भी है जिसने सिनेमा बनाया, उसको लगा कि मैं भी सिनेमा बना सकता हूँ, तो अविनाश तिवारी को ये पता है कि सिनेमा कैसे बनता है, क्योंकि मैं उस रास्ते से निकल चुका हूँ। तो अगर उसको लगता है कि अविनाश की मदद ली जाए, तो मैं तन मन धन हर तरीके से उसकी मदद करूँगा, उसको पूरा रास्ता बताऊंगा कि यहाँ से सेंसर होता है, यहाँ से यूफो में फिल्में डाउनलोड होती हैं, यहाँ से टाकीज़ में आता है, तो मैं उनकी हर तरीके से मदद करूँगा। अगर उसको ये लगता है कि हम अविनाश से नहीं पूछेंगे, हम होशियार हैं, फिर भी मैं उनकी मदद करता हूँ। बहुत लोगों को मैंने उनको बताया, सही रास्ता दिखाया। क्या है कि जब आप बम्बई जाओगे ना, तो बम्बई में आप इतना चूतिया बनाते हैं, वो तो सीधे अगर उसको पता चला कि पहली बार फिल्म कर रहा है तो आपको तो निपटा देंगे, तुरंत पैसे खा लेंगे आपके। तो उस चीज़ों से मैं बचाऊंगा। और अविनाश फिल्म नए चेहरों को मौका देता है, उनको हर तरीके की यहाँ पे शिक्षा भी दी जाती है, उनको सिखाया जाता है। पर लोगों को, और भारतीय सिनेमा का उद्देश्य ये था कि जब मैंने पहली बार बुधिया बनाया ना, तो मुझे लगा कि OTT का ज़माना था। तो मैं अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स में चाह रहा था कि मेरी फिल्म आए, बहुत अच्छी फिल्म है, लोगों ने टाकी में बहुत पसंद किया है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ लोग ऐसे कहा कि छोटी फिल्म है, ये बघेली भाषा की फिल्म है, ये हम नहीं लेंगे। तो मुझे लगा कि यार अमेज़ॉन को, नेटफ्लिक्स को किसी ने तो बनाया है ना, आज ही बड़ा हुआ है, किसी ने बनाया है। और हम जैसे कलाकार ही, जिनको ये बड़ा कलाकार कहते हैं, चाहे शाहरुख खान चाहे सलमान खान, ये कलाकार ही, मतलब उसी फील्ड से मैं हूँ, मैं भी कलाकार, वो भी कलाकार, तो कहीं ना कहीं हम तो भाई हुए ना, भले नहीं मिले हैं, फील्ड तो सेम ही है ना, हम भी उसी क्षेत्र में हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, वो भी तो अभिनय कर रहे हैं ना। बिल्कुल। बुधिया में अगर अमिताभ बच्चन होते तो वैसा ही तो अभिनय करते ना, कुछ अलग कर देते। तो वो तो स्टोरी जो है और जो हमको वैसा ही करेंगे ना। तो हमारे जैसे ही कलाकार अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स को बढ़ा के यहाँ कर दिए। आज उनकी कंपनी बड़ी हो जाती है, तो जो छोटे से गांव के निकल के जो कलाकार आते हैं, जो मेहनत करके आते हैं, तो वो लोग मौका नहीं देते हैं। तो मुझे लगा कि मैं खुद का OTT बनाऊंगा, और हमारे जैसे जो क्षेत्रीय कलाकार हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको वहाँ मौका नहीं मिलता है, तो हम भारतीय सिनेमा के माध्यम से OTT लॉन्च करेंगे, वहाँ उनके कला को भारतीय सिनेमा के माध्यम से अपनी फिल्म को रिलीज करें और खुद पैसे कमाएं। अच्छा, मेरे भारतीय सिनेमा का ये उद्देश्य ही है कि लोकल आर्टिस्ट उस पर ग्रो करेगा और अर्न करेगा। और आज नहीं तो कल मेरा भारतीय सिनेमा यहाँ पहुँचेगा, मैं उसको पहुँचा दूंगा। बिल्कुल, अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना अच्छी। भारतीय सिनेमा का उद्देश्य है कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाओं में विभिन्न प्रकार की फिल्में बनती हैं। वो सारी फिल्में नेटफ्लिक्स तक नहीं पहुंच पाती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत घूस, बहुत कमीशन, कठिन काम हो गया है। दुनिया भर का तो आप भारतीय सिनेमा में फिल्म को रिलीज करो, उससे पैसे कमाओ, अपनी कला को लोगों तक पहुंचाओ। थिएटर पे लोग बहुत कम जा रहे हैं, थिएटर सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है। और
मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है, तो भारतीय सिनेमा उसके लिए है। अच्छा अविनाश जी, अगर आपको एक दिन के लिए बघेली का सीएम बना दिया जाए, हाँ, तो आप एक दिन में क्या करना चाहेंगे? यहाँ फिल्म सिटी बना दूंगा। देखिए, जो व्यक्ति जिस फील्ड का होता है वो उसी फील्ड में काम करता है। जैसे योगी जी यूपी में आप देखोगे, योगी जी सब जानते हैं क्या थे, संत हैं एक वहाँ पे मंदिर में, ठीक है, धर्म से आते हैं, पूजा पाठ सारी चीज़ें। तो जब वो मुख्यमंत्री बने तो आप यूपी में जाके देखो, सबसे ज़्यादा उन्होंने मंदिरों को चमकाया है। बिल्कुल, ये पॉइंट है। ठीक है, जब कोई कला क्षेत्र वाला व्यक्ति आएगा इस फील्ड में तो कला को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो उसे प्यार कर रहा है। तो जो जिस फील्ड का आदमी है वो पहले उसी फील्ड को करता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं यहाँ बघेली सिनेमा को फिर साउथ के लेवल का पहुँचा दूंगा सीधा अपना, हाँ, अलग ही अव्वल दर्जा में। दूसरा काम बाद में, पहले मुझे कला क्षेत्र को आगे बढ़ाना है कि मैं खुद उस फील्ड में हूँ ना। जब आपको पहली बार किसी ने बोला कि भैया आप तो सुपर स्टार बन गए हैं बघेली के, तब आपको कैसा लगा? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। मुझे, आप मेरी तारीफ़ करोगे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरी बुराई करोगे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, खुद से है। मैं ये फिल्म को ऐसा बनाया हूँ तो अगली फिल्म को इससे बेहतर बनाऊंगा, इस फिल्म को इससे बेहतर बनाऊंगा, इस फिल्म को इससे बेहतर बनाऊंगा। मेरा कंपटीशन मेरे काम से है। तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, कि लोग मेरी तारीफ़ करें, कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं, कि लोग मुझे ताने दे रहे हैं। मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि अविनाश तिवारी क्या कर रहा है। मुझे अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो एक कलाकार जो होता है, जब तक लाइट कैमरा एक्शन उसके कानों में सुनाई नहीं देता, जब तक वो ऑन कैमरा कुछ करता नहीं है, तब तक वो उसके अंदर छटपटाहट होती है। जो 2-3 महीने मैंने बिताए हैं घर में, मुझे वो काला पानी जैसे था, ऐसे लग रहा था मुझे काला पानी की सज़ा मिली है। और उस दौरान मैंने एक फिल्म लिखी एक्सीडेंट के दौरान, लव स्टोरी ऑफ रेवांचल एक्सप्रेस। बहुत प्यारी फिल्म है। तो मैं इस दौरान भी मैंने एंजॉय किया है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कैमरा ऑन रहता है, बहुत मज़ा आता है। जब मैं फिल्में शूट करता हूँ तो 200 लोगों की यूनिट रहती है। अविनाश फिल्म 200 लोगों को काम देता है, पूरी यूनिट रहती है। लोग मेरी बातों को मानते हैं, सुनते हैं। एक क्राउड तैयार होता है, एक परिवार रहता है। अच्छा, खाना बनाने से लेके एक बड़े कलाकार तक पूरा जब आप देखते हैं कि हमारे 200 लोगों की टीम है, तो उस टाइम पे आपको कितना गर्व महसूस होता है कि हमने काम किया है जिसके माध्यम से हमारे साथ इतने लोग हमारे पीछे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मेरे पापा ने कहा था कि मैंने उनसे सीखा है कि काम ऐसा करना कि लोगों को काम देना, भले कम लोगों को काम देना, लेकिन काम देना। कहीं काम मांगने मत जाना, प्रयास ऐसा करना कि लोगों को काम दो। अच्छा। तो ये मेरे घर पे शुरू से रहा है। रामलीला में 30-40 लोग लगातार कलाकार रहे, तो पिताजी की मंडली पे लोग काम किए, चाहे रावण हो, चाहे राम हो, चाहे जो भी हो। तो जब मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया ना, तो मुझे खुशी मिलती है कि मैं कुछ लोगों को रोज़गार देता हूँ। जब मेरी फिल्म शूट होती है तो खाना वाला, ऑटो वाला, होटल वाला, सब्जी वाला, कलाकार, कैमरामैन, लाइटमैन, मेकअप मैन, सारा टेक्नीशियन जो भी एक जब काम देते, जब सबको पेमेंट देने की बारी आती है तो एक अलग खुशी मिलती है कि पेमेंट से मुझे एक चीज़ ध्यान आई। कई लोगों का, और जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि आपके साथ लोग कहीं ना कहीं पेमेंट का इशू होता है। देखिए, 2 ही चीज़ें देंगे अगर आप नए हो तो। अगर आप पहली बार मेरे साथ काम करने आए हैं, काम सीख रहे हैं, तो हम आपको पैसा काहे दे दें यार? हम आपको सिखा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, नाम लो चाहे पैसा लो पहले में। अगर आप सीख जाओगे तो आप मुंह मांगा पैसा लो ना। हाँ, हमारा क्षेत्र यहीं से पीछे है।
हम उनको सिखाने सोचते थे कि अब हमका आसरानी का नहीं, जितना देने उतना हमका दे दें। ये चीजें आप पे मतलब कई लोगों ने मुझसे बोला, हमसे आके कहे ना, सामने कहे। नहीं, वही चीज इसीलिए आपसे मैं क्लियर कर रहा हूँ, मतलब क्या ये चीजें कितनी सच है कितनी झूठ है। बम्बई में बहिने चले जहाँ लोग लाखों रुपया दे देते हैं टाकीज में दिखाए खातिर, वो चीज लोगों को नहीं। ठीक है, लाखों रुपए लोग गवा देते हैं कि हम पिक्चर में भीड़ का हिस्सा बन जाएं। और अविनाश तिवारी प्रोडक्शन हाउस में आप यहाँ आके दिखते हो, आपको जितना बड़ा आपको स्पेस मिलता है काम का, आपको कुछ नहीं आ रहा फिर भी आपको सिखा के आपको बड़े पर्दे पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप सोचो कि हमको जितना असरानी को दिए उतना हमको दे देती, ये गलत है। हाँ। बाकी मिलता सबको है, आपको रहना खाना प्रॉपर मिल रहा है, होटल का VIP कमरा मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, और फिर आपको कुछ न कुछ दिया जा रहा। आप जो सोच ले कि आसरानी जितना देना उतना हमको दे दें, तो पहले आसरानी नहीं बना। वही चीज़ है, वो उतना जब आप सीख लो, हमारा क्षेत्र इसीलिए पीछे है, जितने भी लोग पीछे हो जाते सिर्फ इसीलिए के लिए कि अपेक्षा कर लेते हैं, पहले हम सीखें इसके बाद हम चाहें। हाँ, वो तो देखिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल। मैं खुद अविनाश फिल्म प्रोडक्शन हाउस का मैं खुद नौकर हूँ। वो तो देखिए जब तक नौकर नहीं बनेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ पे प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। अब आप खुद बताओ कि मैं लोगों से ब्याज में पैसे लेके, मैं अपने पैसे लगा के इस पिक्चर का यहाँ ये सारी चीज़ें करके मैं एक सिनेमा तैयार करता हूँ, ठीक है। मैं भी तो पूरा सबसे मैनेज कर रहा हूँ ना। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि कई करोड़ रुपए मेरे पास रखे तो मैंने बना दिया। वो तो कहीं ना कहीं से आपको साथ देना चाहिए कि चलो अविनाश भैया हम साथ देते हैं। हाँ, हम अभिनय दान कर रहे हैं। हाँ, अपेक्षा लगा के बैठ इस जाते माध्यम हैं। से हमको भी लोग पहचानेंगे जानेंगे, और ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं एक ही बार काम दूंगा, दोबारा काम नहीं दूंगा। फिर आप चाहे मेरी कितनी बुराई करो, अविनाश लूट लीन पैसा नहीं देना, अरे यार तो हमका पिक्चर में दिखा देना, हमारे कह देना तू डेरा ले हमार पहले सीख क्या बा। वही चीज़ है। बाकी ऐसा नहीं है, सबको पैसा दिया जाता है ना। तरह तरह के लोग होते हैं। वो तो देखिए जब इंसान घर से निकलता है और थोड़ा सा अपने को पॉपुलैरिटी मिलती है तो 4 प्रकार के लोग मिलते हैं, 4 प्रकार लोगों को ये नहीं दिख रहा कि एक लड़का अपने क्षेत्र के लिए, सिनेमा के लिए लगा है, वो काम कर रहा है। देखिए आपको सहयोग करना चाहिए ना मेरा। देखिए ये चीज़ कहीं भी मतलब प्रूफ करोगे भी या नहीं करोगे भी तो लोग आपका पीछे का स्ट्रगल नहीं देखना पसंद करते हैं। आप फेमस होने के बाद क्या कर रहे हो वो चीज़ ज़्यादा देखते हैं। लोग बोलते हैं अरे ये तो अपने दुख भरी कहानी सुना के और अपने आप को ऊपर लाना चाहता है। एक बात है कि यूं ही नहीं मैं अविनाश तिवारी बन जाता हूँ, लोगों के गाली ताने दुख दर्द सहता हूँ, उसके बाद भी मुस्कुराता हूँ। यूं ही नहीं मैं अविनाश तिवारी बन जाता हूँ। अब तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, जितनी मुझे लोग गाली देते हैं मुझे अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मैंने इतनी महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है ना, तो यूं ही वो महापुरुष नहीं बन गए हैं, ये सारी चीज़ें उनके जीवन में आई थी। तो मुझे लगता है कि यार ये तो सब उन महापुरुष जिनकी मैंने कहानी पढ़ी है, ये सेम चीज़ें उनके साथ हुई थी जो मेरे साथ अभी हो रही हैं। इसका मतलब मैं बहुत अच्छे राह पे चल रहा हूँ, मैं वो कर जाऊँगा जो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं कर जाऊँगा। मुझे अब मज़ा आता है। पहले दिक्कत होती थी जब लोगों करते थे, मुझे लगता था यार बघेली खातिर हम करी लाए लोग, हम कहीं में कहा था ना। अब मज़ा आता है, मुझे लगता है कि नहीं, इतिहास लिखने के लिए आया हूँ तो लिखूँगा। कितने भी गाली दे दो, कितने भी ताने दे दो, कितनी बुराई कर दो, कितने भी मेरे चरित्र पे दाग लगा लो, सब कुछ कर जाओ, लेकिन मैं इतिहास लिख के जाऊँगा। मुझे मज़ा आता है क्योंकि हमने ठाना है। मैं कभी कभी मेरा आत्मविश्वास लोगों को घमंड दिखता है, तो यार ये आपका नजरिया है तो मैं क्या करूं, मुझे पता है ना कि मैं क्या करने आया हूं। बोलने का ऐसा तरीका ही है, मैं कुछ अलग करने आया हूं। मतलब पेंसिलिन की खोज जो वीडियो था, आज भी आप उसको देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है, 8 साल पुराना। उस पे बाल वाल नहीं थे, दुबला पतला एक लड़का आता है, पेंसिलिन की खोज से वायरल होता है, और वही लड़का सिनेमा बना के यहाँ बैठा है। हम जहाँ तक पेंसिलिन की खोज वाले अविनाश को जब देखे थे तो और अब वाले को देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए समय के साथ परिवर्तन आता है। वो लड़का पेंसिलिन वाला सिनेमा बना के बैठा है, ठीक है। मतलब आज भी हमारे पेंसिलिन वाले वीडियो को आप देख सकते हो। तो मैं आपके इसके माध्यम से, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, इसके माध्यम से 5 साल बाद मैं बघेली सिनेमा को एक अलग लेवल पे पहुंचा दूंगा। फिर बुलाएंगे, फिर आप कुछ नया बताइए, ये भी रिकॉर्ड हो रहा। तो मेरी आदत है, मैं कोई चीज़ पहले कहता हूँ कि मैं ये करूँगा,
ठानना पड़ता है, हाँ, जिद है। 2019 में मैंने कहा था चाहे गाड़ी बेचनी पड़े बुधिया बनाऊंगा, पहली फिल्म बनाऊंगा। तो 22 में मैंने बनाई। तो मैं आज ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बघेली फिल्म सिटी बनाऊंगा, बघेली सिनेमा को एक अलग स्तर पे ले जाऊंगा। बिल्कुल। 5 साल बाद अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये वीडियो आप उठा के मेरे मुंह पे ऐसे मार देना कि तुमने कहा था किया नहीं। मुझे बहुत मजा आएगा करने में, क्योंकि मैं कह दिया हूँ और जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ। क्योंकि जब इंसान कोई भी चीज़ एक बार ठान लिया ना, जिस दिन मेरी मम्मी के गहने उतरे थे तो मेरी मम्मी थोड़ा सा, क्योंकि महिलाओं को गहने पसंद है, जिस दिन उतर रहे थे फिल्म के लिए तो मैंने कहा कि इससे कहीं ज़्यादा लेके आऊँगा। फिर उसके बाद घर परिवार में शादियां थी तो महिलाओं को गहने पसंद है। तो मुझे आज भी याद है कि मम्मी ने एक छोटा सा ऐसे लैकेट छोटा सा ऐसे पहना था। तो मुझे बुरा लगा था कि मतलब लोग अपने माओं के लिए, पत्नियों के लिए गहने बनवाते हैं, मैं उतार दिया, जबकि मैं उस समय बहुत पैसे कमाता था, यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे आते थे। तो सिनेमा में और ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो एक जुनून था कि बघेली में फिल्म बनानी है। कोई साथ नहीं दिया, मम्मी ने साथ दिया, मेरी गाड़ी थी उसने साथ दिया। कुल मिला के कह लें तो एक पागलपन था कि अपने को करना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े किसी भी लेवल तक। शादियों में महिलाएं सबसे ज़्यादा गहने दिखाती हैं, हाँ। है ना, भले अड़ोसी पड़ोसी की माँ खिलाएं ज़्यादा पहने ताकि लोग देखें। मेरी मम्मी ऐसे छोटी सी लैकेट पहनी थी, तो मैंने वीडियो कॉल में बात किया था मम्मी से बम्बई से। तो वो जो फोटो मैंने देखा तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा। अच्छा। थोड़ा सा वहाँ पे डर लगा था कि अगर हम बुधिया से सफल नहीं हुए तो मैंने यूट्यूब को भी छोड़ा है, मेरी गाड़ी बिक गई तो मैं मम्मी को क्या दूंगा। लेकिन बुधिया ने मुझे हताश नहीं होने दिया, फिर मैंने वो सब किया। बुधिया ने कहीं ना, बलेनो मेरी बिकी थी, 8 लाख की गाड़ी थी, तो मैंने हैरियर खरीदी 8 तारीख 24 मैंने हैरियर खरीदी। फिर मम्मी के गहने भी, पत्नी के भी गहने, फिर बुधिया ने ही मुझे कुमारापुर दिया। मतलब बुधिया ने मुझे सब दिया। बुधिया ने मुझे गाड़ी दी, 8 लाख की गाड़ी बिकी थी, तो 8 तारीख 24 लाख की मैंने हैरियर खरीदी थी। अच्छा। तो 8 तारीख 24 मतलब और बुधिया ने मुझे कुमारापुर दिया था। अच्छा। बुधिया की वजह से मुझे 4 इन्वेस्टर मिले, तो मैंने कुमारापुर बनाया। तो बुधिया को मैं बहुत प्यार करता हूँ। बुधिया ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। एक याद भी रहेगी कुल मिला के। मैं हमेशा बुधिया की बात करूँ, क्योंकि बुधिया ने एक आंधी लाई है यहाँ पे सिनेमा की। मेरे हिसाब आज तक भोजपुरी फिल्में मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती हैं। बघेली की पहली फिल्म आती है मल्टीप्लेक्स में लगती है। मल्टीप्लेक्स महंगे मिलते हैं। हाँ। तो मेरा ये था कि साला जितना भी पैसा लगेगा लगाऊंगा, लेकिन मल्टीप्लेक्स में दिखूंगा। अच्छा। एक ऑडी में चाहे अमिताभ बच्चन हो, दूसरी ऑडी में अविनाश तिवारी रहेगा। तो मुझे आज भी याद है कि 3 पोस्टर लगे थे वहाँ पे। अक्षय की राम सेतु आई थी, ठीक है, अजय की दृश्यम 2 आई थी और अविनाश की बुधिया आई थी। तो AAA। तो उस टाइम पे आपको मतलब लगा कि मैंने कुछ काम किया है? मैं रात में ऐसे रीवा समदड़िया में 3 पोस्टर लगे थे, अविनाश की बुधिया, अजय देवगन की दृश्यम और अक्षय की राम सेतु। अच्छा। ठीक है, तो मैं ऐसे खड़े होकर देखा करता था कि मतलब जिनको देख के मैं बड़ा हुआ, आज उनके पोस्टर के बगल में मेरा पोस्टर लगा है। तो मैं घंटों ऐसे देखता रहता था ऐसे पोस्टर को। आपका कोई ऐसा संघर्ष जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं 2010 से रामला में शुरुआत किया था। अच्छा। हालांकि उससे भी पहले पापा की जब रामला होती थी तो सीता बनाने ले जाते थे, भरत शत्रुघ्न बनाने ले जाते थे। एकदम परमानेंट हम 2010 से रामला शुरू किए थे अपनी। इस पर मैंने जोकर का अभिनय किया था, लगातार हंसाने वाला। फिर मुझे लगा कि और अभिनय सीखना चाहिए, तो फिर मैंने मंथरा का किरदार किया, सुतीक्षण का किया, तरह तरह के मैंने अभिनय उस पर सीखे। लेकिन रामलीला बरसात में और गर्मियों में नहीं होती है। तो उस दौरान अजीब सा लगता था कि रामलीला नहीं कर रहे हैं, अभिनय नहीं कर रहे हैं। तो जो गांव के लड़के सूरत बम्बई कमाने जाते थे, अच्छा, तो मैं भी उनके साथ चला जाता था। ऐसा लगता था कि यार जब रामलीला नहीं होता था तो मुझे लगता था यार उस दौरान रामलीला वालों की इज्जत भी नहीं होती थी। रामलीला धीरे धीरे बंद होने के कगार पे था। उस दौर मैंने रामलीला पे कदम रखा जिस दौर पे रामलीला वालों की इज्जत नहीं होती थी, और मैंने उस पर ऐसा अभिनय चुना था जोकर का। तो रामलीला के जोकर का, होटल के नौकर का, गाड़ी के कलिंजर का,
कबो के हो नहीं कहा है। अच्छा। वो तो जो करवा हो ए नो करवा ए कलिंजरवा ऐसे। वहां से सफर तिवारी जी तक आया, अभी लोग तिवारी जी कहते हैं। हाँ। जो करवा से तिवारी जी का जो सफर था, तो जब गांव वाले सूरत बम्बई कमाने जाते थे तो मुझे लगता था हम भी चले जाएं। एक दो बार काम करने भी गए हैं, सूरत में काम किए हैं मैंने 4-5 दिन। जनरल डिब्बे से जाते थे, भीड़ भाड़ एकदम। हाँ। वहाँ सूरत में जाते थे, लगता था बहुत बड़ा आदमी बन के लौटना है। तो वहाँ आज भी मुझे याद है कि साड़ी फैक्ट्री मुझे काम मिला था। तो जो साड़ियों में धागे बड़े रहते हैं तो उनको ऐसे कैंची से काटना पड़ता था। मेरी उंगली जुड़ी थी तो कैंची मेरी उंगली में आती नहीं थी। तो कहते वो जो नया लड़का है उसको वहाँ से हटा के वहाँ वो पिलो वाले में करो। तो जो तकिए की खोली रहती है जिसको पिलो कहते हैं, तो उसको बस 12 घंटे ऐसे झाड़ के ऐसे फोल्ड करना था, झाड़ 12 घंटे। जब रूम में आते थे तो ये पूरा दर्द करता था। हाँ, तो लगता था साला ये काम करने के लिए तो बने नहीं है, तो बने किसके लिए है। अच्छा। और रामला नहीं होता था तो घर पे भी ताने की कुछ करो, रामला करने से कुछ गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि रामला वालों की इज्जत है नहीं। उस दौरान हम लोग गांव में जाते थे, कहते थे भैया रामला करवा लीजिए। अरे नहीं रामला नहीं करवाएंगे, करवा लीजिए फ्री में कर देंगे। तो अपने से गांव में हम लोग सरकारी स्कूल में रुकते थे। अच्छा। बांस वांस काट के पूरा मंच तैयार करते थे, और फिर जो गांव में कि आज आपकी तरफ से खाने का होगा, आज ऐसे पूरा, तो उस पर बहुत मेहनत किया। जब रामला नहीं होता था तो सूरत जाते थे तो लगता था ये भी नहीं कर पाएंगे। घर पे भी ताने, पापा कहते कुछ करो नहीं तो मांगे भीख न मिली। हाँ। तो कहते थे भीख मांगना ही नहीं, कुछ बड़ा करना है। हाँ। गांव में भी कि ना हो लीला करा था, लीला करा था, अरे बहुत ताने मिले। अच्छा। मुझे लगा कि यार क्या करेंगे। मेरे महाराज जी ने बताया कि तुम इसी फील्ड में आगे जाओगे, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। अच्छा। तो 2017 जुलाई 2017 से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था। नहीं, 10 जुलाई 2017 से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था, और 17 जुलाई 2017 को मेरा पहला वीडियो वायरल होता है, पेंसिलिन की खोज। तब से मैंने हनुमान जी को अपना पार्टनर बनाया, और तब से बड़ा सा बड़ा काम मुझे छोटा लगने लगा। हर असंभव काम मुझे संभव लगने लगा। मेरे अविनाश फिल्म में भी हनुमान जी की फ़ोटो है, और मेरी जब फिल्म शुरू होती है तो जो उसका पूजन मुहूर्त, तो वो पूरा हनुमान जी से रहता है। तो उन्होंने, हनुमान जी ने सब कुछ दिया, और वही लोगों के जो मेरे गांव वाले के ताने थे कि ना वो लीला करा था, तो वही अब बताते हैं कि उनको एक जवाब सा मिल गया। हाँ, और मुझे बहुत मज़ा आया काम करके। वो अनुभव मुझे बहुत याद आता है, जो मैं सूरत बम्बई काम करने जाता था। अच्छा। तो मैंने एक दिन काम किया था जहाँ हेलमेट बनता है, वहाँ काम किया था, और साड़ी फैक्ट्री में काम किया था, और एक जगह और गया था, मुझे आज भी याद है 2014 में गया था, तब मूछ नहीं आई थी। अच्छा। तो एक लड़का ले गया था दिल्ली में काम कराने, बोला सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी दिलवाते हैं, और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड में उनकी डिमांड थी कि मूछ होनी चाहिए। तो वहाँ रिजेक्ट हो गए थे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन पाए थे, मूछ नहीं थी, दाढ़ी ना होने पर। हाँ, तो लेकिन एक विजन था, सबको कहते थे शुरू से कि मुझे पिक्चर पे दिखना है, पिक्चर पे दिखना है, मुझे पिक्चर बनाना है। अच्छा, जुनून आपके अंदर पहले से? वो पहले से था। मैं अपनी दादी को कहता था बचपन में कि मैं टीवी पे आऊँगा, और जब मेरी पहली फिल्म बुधिया आई थी तो सबसे पहला शो मैंने अपनी दादी को दिखाया था। अच्छा। टीवी पे, तो बड़े पर्दे पे जो वो था, तो बहुत मज़ा आया मुझे, मेरी आंखों से आंसू निकले थे। आप मेरा इंटरव्यू भी देखेंगे, पूरा हाउसफुल था, लोग चिल्ला रहे थे। एक कलाकार का ख्वाब होता है कि तो सीटियाँ बजे, लोग हल्ला करें, तो वो जो हूटिंग हो रही थी, तो मैं जहाँ से फिल्में चलती हैं उस रूम से मैं ऐसे देख रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, मेरी एंट्री पे चिल्ला रहे थे, मेरे डायलॉग पे चिल्ला रहे थे, तो एक बड़ा सुकून था, मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। क्योंकि जिस सिनेमा में मेरी फिल्म लगी थी, जिस थिएटर में, मैंने 2017 में वीडियो बनाना शुरू हो गया था। 2017-18 मैंने कहा था कि एक दिन टाकीज़ में आऊँगा। तो जो वहाँ रहते हैं मूंगफली पकौड़ी समोसा बेचने वाले, तो बोले कि वीडियो कॉमेडी बनाओ, पिक्चर को ख्वाब मत देखो। अच्छा। तो मैंने कहा था कि एक टाइम आएगा कि इसी सिनेमा में मेरी फिल्म लगेगी, और तुम मेरी फिल्म में समोसा चिप्स कुरकुरे पकौड़ी बेचोगे। तो 22 दिन मेरे फिल्म में बेचा है लोगों ने समोसा कुरकुरे। तो उस वक्त आपको लगा कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है? हाँ, जो कलाकार के जब आंसू निकलते हैं, आप मेरे इंटरव्यू देखेंगे, मेरे आंसू ऐसे बह रहे थे। वो मेरा वो मेहनत
सार्थक गया, मेरे मम्मी के गहने बिकने सार्थक गया वो पूरा जो था। पूरा बहुत मज़ा आया अंदर से। एक मैंने सीखा भी है, बहुत कुछ सीखा है, लोगों ने बहुत सिखाया है। मुझे लगता है कि जो शिक्षा हमको स्कूलों में दी गई है उसका 98% हमारे जीवन में, ज़िंदगी में कोई उपयोग नहीं है। अच्छा। कोई काम नहीं है जो हमको सिखाया गया, ये इसका वो होता है, इसका मतलब ये होता है, वो फलाना ढिकाना तामझाम हड़प्पा खुदाई कब हुई थी, मोहनजोदाड़ो, ये इसका हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। साइन का वास्ते जो ज़िंदगी हमको अभी सिखा रही है, मुझे लगता है कि ये सिखाना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए कि लोग आपको चूतिया ना बना पाए, लोग आपको मूर्ख ना बना पाए। ये सब शिक्षा का जो हमारे जीवन में उपयोग होता है ना, 98% कोई उपयोग नहीं जो हमने पढ़ाया है। तो बस इतना पढ़ा दें, जोड़ घटाना, पैसे हम लोग जोड़ घटा लें, यही काम आता है उस शिक्षा का। अच्छा। बाकी लोगों ने जो सिखाया है वो ज्ञान किताबों में बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मुझे याद है कि बुधिया में डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरा पैसा पूरा लूट लिया था। अच्छा। पहली बात तो उसने कहा कि आपको नहीं मिलेगा, शो नहीं मिलेगा, आप यूट्यूबर हो तो कोई नहीं आके देखने। तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए। तो फिल्मों में दो तरीके होते हैं, या तो 60-40% हाँ, शेयर, पिक्चर जितनी कमाएंगे 60% मेरा, 40% डिस्ट्रीब्यूटर थिएटर का, या तो आप शो खरीद लो। तो पहले मुझे शो नहीं दे रहा था, फिर बोला कि ऐसा करो, उसको लगा कि यूट्यूबर है, कोई नहीं आगे देखने इसकी पिक्चर टाकीज में, तो बोला शो खरीद लो। मुझे पता था कि भीड़ बहुत भयंकर आने वाली, मैंने शो खरीद लिया। तो मुझे अभी याद है कि 1 लाख रुपए में मैंने 7 दिन का शो खरीदा था, एक थिएटर का। अच्छा। तो 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, मैंने 1 लाख में शो खरीदा था। तो पैसे उस समय कम थे, तो मैंने सबसे पहले सतना में और रीवा में 2 जगह लगाया था। फिर उससे जो कमाई हुई तो फिर अदर जगह मैंने लगाया। अच्छा। तो जब भीड़ आई, पैसे बहुत आए, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे नहीं दिए। उसने बोला कि इतने दिन में मिलते हैं। अच्छा, जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं बुधिया की, कितने लागत में बन के रेडी हो गई थी? मैंने कोई हिसाब नहीं किया था, लेकिन पैसे बहुत लगे थे। 35 से 40 लाख रुपए यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, मतलब कोई अगर ये फिल्म बनाना चाहता है, अच्छी फिल्म, तो इतने बजट में बन सकती है? नॉर्मल फिल्म, उतने बड़े कैमरे थे, जैसे कुमारपुर में 2.5 करोड़ लगा था। अभी जो कुख्यात बन रही है वो 5 करोड़ की फिल्म है। हाँ। तो उसको हमने लगातार बढ़ाते गए। तो उस पर डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे जो पैसे नहीं दिए थे, आदित्य चौक से नाम था उनका। तो मैंने कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा आपके नाम को लेके। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारा पैसा लूट के कहाँ जाऊँगा। तो मैंने कहा दे काहे नहीं रहे हो, फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। फिर मैंने ये वो किया कि डिस्ट्रीब्यूटर बनते कैसे हैं। उसने मुझे धमकी दिया कि मैं अगली फिल्म तुम्हारी रिलीज नहीं होने दूंगा। तो मुझे लगा कि मुझे सिनेमा तो करना है, यार। अच्छा। तो मैंने ये फिर जानना शुरू किया कि डिस्ट्रीब्यूटर आदमी बनता कैसे है। हाँ। तो मुझे पता ये चला कि आदमी अगर अपनी फिल्म का प्रोड्यूसर है, वही सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मैंने उनको कहा था कि आपने मार्केट में एक अपना कंप्यूटर तैयार कर दिया है। मैं हर जगह चैलेंज करके काम किया है, आज तक आगे भी करूँगा। तो कुंवारापुर में मैंने आदित्य चौक से को नहीं दिया था, मैं कुंवारापुर में खुद डिस्ट्रीब्यूटर था। अच्छा, ऐसे स्ट्रगल पे अपनी बात हुई, इसके बाद 4-5 महीने में पैसे दे दिए थे उन्होंने बुधिया के। मेरा मानना, मतलब मेरा आपसे एक सवाल कि जैसे यूट्यूब या ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होता तो आज अविनाश जी किस जगह होते? देखिए, कला जो होती है ना वो निकल के आती है। जैसे पहले सीडी कैसे चलती थी, ठीक है, तो वहाँ गाने फिल्में वहाँ आती थी। वो बंद हुआ तो चिप में आना शुरू हुई, बिल्कुल, ठीक है, तो लोग चिप पे आए। चिप के बाद फिर यूट्यूब, सोशल मीडिया आया, तो लोग उस पर आ गए। ये सब माध्यम है, ये जितने भी चीज़ें आ रही हैं, कल यूट्यूब बंद होगा, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। ये सब माध्यम है, जनता तक पहुंचने के लिए सब माध्यम है। बाकी कलाकार अपनी कला दिखाता ही रहेगा। पहले लोग ऑडियो कैसेट में, सीडी कैसेट में, उस कैसेट में, तो कला तो शुरू से आती चली आ रही है। तो मेरे ज़माने में यूट्यूब आ गया तो अविनाश तिवारी यहाँ पे आ गया। अगर अविनाश तिवारी यूट्यूब ना आया होता तो कैसेट में आता, तो कैसेट में आते। तो जब मेरा दौर आया
जब हम बड़े हुए, इस फील्ड में आए, तो मेरे दौर पे जो चीज़ें थी हम उस पे आ गए। आप आपने कभी कोई भी फिल्म करते हुए हाँ। किसी सीन में ऐसा किए कि मतलब आपको लगा कि हमने ओवर एक्टिंग कर दी है सीन और उस पर हंसी आई हो खुद पे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि मैं किरदार को जीता हूँ। लेकिन ये बुधिया में जब हम डायरेक्शन भी कर रहे थे, अभिनय भी कर रहे थे, तो एक सीन चल रहा था। पहले चीज़ तो ये था कि मैंने अपने सभी कलाकारों को बोला था। अच्छा। जब आप इससे जुड़े हुए तो जानते हैं कि रोने वाले सीन में ग्लिसरीन लगाते हैं तो आंसू निकलते हैं। हाँ। तो मैंने सभी कलाकारों को बताया था कि कोई भी नकली आंसू नहीं देगा, रियल आंसू चाहिए, असली आंसू देंगे तो ही हमको थिएटर से असली आंसू मिलेंगे। तो मैंने पहला ही सीन मैंने करके दिखाया कि आंसू कैसे निकलेंगे। आपने कैसे आंसू निकाला था उस वक्त? मैंने वो पहला सीन किया था कि जब बुधिया की बिटिया का रेप होता है, अच्छा। तो वो अपने मालिक के पास जाता है और बताता है कि छोटे मालिक ने, मतलब आपके बेटे ने मेरी बेटे के साथ रेप किया है। तो सीन में मालिक को बताते बताते, अपनी बेटी के साथ कोई घटना को बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मालिक का बुधिया मजदूर था। अब मजदूर की बिटिया का रेप मालिक के बेटे ने किया। वो घटना को बताते बताते जब बुधिया की आंखों में आंसू आ गए, हमने पूरा सीन सबको समझाया था, लाइट, कैमरा, और चाचा को, मेरे चाचा जी उस पर विलन थे, उनको भी समझाया था। अब रोते रोते हम अपना डायलॉग पूरा बोल दिए। अब चाचा भूल गए तो आंसू भी निकल रहे, लग रहा है कि आंसू सूखने ना पाए, चाचा जल्दी से बोल दे। अब चाचा भूल गए, अपनी लाइन ही भूल गए। तो मैं रोते रोते बोलो, चाचा तो डायलॉग किया है क्या गया तो का बोल है क्या ये बोला पे आप बोल। तो वहाँ पे जितने भी क्रू में सब हंसने लगे। तो हमने फिर वो चीज़ें की या ऐसे, तो आंसू जब हम कोई भी चीज़ यहाँ से करते हैं ना, वो आपकी आंखों में अभी दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो जब कुछ चीज़ें यहाँ से करते हैं तो आते हैं। और मुझे लगता है कि अभी हमारी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। हम अभिनय के माध्यम से अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी का गलत तो कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपने क्षेत्र को सिनेमा के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। फिर भी इतने ताने मिलते हैं, इतनी गालियाँ मिलती हैं, तो लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं यार, अविनाश तिवारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उसको गालियाँ मिल रही तो उसको ताने मिल रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है। कम से कम पब्लिक हमारे बारे में विचार तो कर रही है। हाँ, ठीक है, अच्छा करे बुरा करे मैटर नहीं करता। नहीं तो गलत आदमी के चक्कर में पड़ गए हैं। अच्छा। मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आया हूँ, मैं करके चला जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पढ़ें, किताबों में पढ़ें। अच्छा। हाँ, इतिहास में नाम मैं दर्ज करके जाऊँगा। मुझे आज भी याद है कि एक बार स्कूल में एक उत्तर हमसे नहीं बना था, तो मुझे मुर्गा बना दिया गया स्कूल में, 7वीं 8वीं की बात है। सबके साथ होता। हाँ, तो मुर्गा बना दिया गया। तो ऐसे मुर्गा बने और देहाती ठेठ गांव के आदमी थे, तो हम खड़े हो गए, कहीं बना मुर्गा। हम बोले कि किताब को उत्तर नहीं बना तो मुझे मुर्गा बना रहे हो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि किताब में मेरा नाम आएगा। और वास्तव में ऐसा हुआ। MPPSC के पेपर में नाम आता है कि मध्य प्रदेश के उस पर। तो जिस स्कूल में मुर्गा बनाया गया था उसी स्कूल में 5-6 साल से मुख्य अतिथि रहते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी में। मेरे आचार्य जी लोग सरस्वती में बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मेरे यहाँ का भूतपूर्व छात्र है। और किताब में नाम है, लोगों ने मेंशन भी किया। जब पेपर देने गए थे तो अविनाश तिवारी जब लिख के आए तो लोगों ने मेंशन किया मुझे, और लोगों ने कहा कि भैया एक उत्तर सही बना है हमसे, ये वाला, बाकी का तो मुझे पता नहीं। तो हम जो चीज़ कह देते हैं ना तो वो होता है, यूनिवर्स हमको देता है। फिल्म के सेट पे हाँ, सबसे पहले कौन पहुंचता है आपके टेक्निकल टीम? मैं पहुंचता हूँ। अगर मैं पहुंचा, मैं उसका मालिक हूँ, मैं पहुंचा तो टेक्निकल टीम सोचेगी कि जब ये खुद पहुंच रहा है, खुद सीरियस से काम के प्रति, तो हमको होना पड़ेगा। मेरी आदत है जब मैं लोगों को डांटता हूँ, काम को लेकर जब मैं डांटता हूँ तो फिर मैं उम्र नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे काम चाहिए। तो अगर 4 लोग हैं, अच्छा, तो जो नीचे है उसको मैं नहीं डांटता हूँ, जो ऊपर है हाँ, उसको मैं डांटता हूँ। तो नीचे वाले वैसे ही डर जाते हैं
कि जब आदमी इसको डांट दिया तो एक को डांटे तो 3 लोग सुधर गए। जो पहला है, अगर हम उसको डांट देंगे, उसके नीचे 4 लोग हैं, चारों डर जाएंगे, अगर उसको नहीं छोड़ा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो ये एक को डांटने से 3 लोग सुधर रहे हैं। तो मेरी आदत है कि काम मुझे, अगर 5 बजे कॉल टाइम है तो 5 बजे ही आपको जो खाना हो, जो पहनना हो, जैसा होटल चाहिए, सब कुछ हम देंगे। लेकिन सुविधा हम आपके मन का देंगे, लेकिन काम मुझे आप मेरे मन का दोगे। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर हम खुद काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो कोई भी ईमानदार नहीं होगा। सबसे पहले हमको ईमानदार होना पड़ेगा। मैं होता हूँ, मैं लोगों से काम ले लेता हूँ तरीके से। जो मुझे पर्सनली जानता है काम के दौरान, तो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। हमसे बड़े उम्र के होते हैं, फिर भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि काम को लेके मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ। फिर मैं सबको डांटता हूँ, मुझे काम चाहिए। क्योंकि काम करने वाला इंसान बिना काम के रह ही नहीं सकता, मेरा मानना है। भाई आपको तो पेमेंट तत्काल मिल गई, चाहे टेक्निकल टीम हो, चाहे जो भी हो, सबको पेमेंट तो तत्काल मिल गए। रिस्क तो मैं ले रहा हूँ ना। हमारी फिल्म चलती है कि नहीं चलती है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको आपका पैसा मिल गया, ठीक है, आप बस लिए, काम के निकल लिए। पिक्चर चले ना चले, घाटा हुआ फ़ायदा हुआ, आपसे कोई मतलब नहीं है। पूरा रिस्क मेरे कंधे पे है। इसलिए मुझे काम चाहिए जैसा मैं चाह रहा हूँ। पैसा अपने मन का, काम मेरे मन का। हाँ, मैं लेता भी हूँ। और जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ बढ़िया, जब लोग गालियाँ देते हैं, यही लोग गाली देते हैं, ये लोग ताली देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लेते हैं, क्या डिलीवर कर रहे हो। तो मैं आईने के सामने बढ़िया खड़ा होकर मस्त बोलता हूँ कि घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तू रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को तोड़ दे, तू छोड़ आंसू उठो खड़ा, मंजिल की ओर अब कदम बढ़ा, हासिल कर एक मुकाम नया, पन्ना इतिहास में जोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तो रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भरम को तोड़ दे। तो मुझे मज़ा आता है, मैं अलग आदमी हूँ। तो भैया जैसे आप फिल्म करते हैं, ठीक है, आप फिल्म की दुनिया में आप कदम रख चुके हैं, कई सारी फिल्में भी आप लाए हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक्टर से लेके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, आपको कौन सा रोल ज़्यादा मज़ा दिलाता है? एक्टिंग का। प्रोड्यूसर इसलिए हूँ क्योंकि हम ऐसे जगह से आते हैं कि लोग पैसे नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ लोगों को सिनेमा का बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग पछताएंगे। अगर अभी समझ गए सिनेमा का बिजनेस तो बहुत कमाएंगे, नहीं समझे तो बाहर के लोग आके हमारे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे पीछे हमारी फिल्म में पैसे लगाएंगे, वही कमाएंगे। तो इसलिए प्रोड्यूसर भी बन गए। अच्छा, बघेली फिल्में अक्सर दिल से जुड़ी होती हैं, तो आप कहानी सुन के एक्ट करते हैं, मतलब कहानी सुन के फिल्म करते हैं, फिर ऐसे ही करते हैं कि मतलब चलो फिल्में कर लेते हैं? नहीं नहीं, कहानी मैं ही लिखता हूँ, तो मैं उस किरदार को तब तक जीता हूँ जब तक फिल्म शूट नहीं हो जाती। अच्छा, मैं इस किरदार पे ही रहता हूँ, मतलब लिखने टाइम से लेकर जब तक फिल्म नहीं हो का पैकअप नहीं होता तब तक मैं किरदार में रहता हूँ। उसके बाद फिर मैं अलग तैयारी करता हूँ। लॉकडाउन में मैंने ऐसे दाढ़ी बढ़ाई तो अलग लुक निकल के आया, तो मुझे लगा कि एक दाढ़ी पे फिल्म करेंगे, तो कुख्यात है। और एक हमारी फिल्म है यम्पी छाछड़ द ब्लैक डायमंड सिटी। अच्छा, तो उसको भी दाढ़ी आने वाली है या अभी, मतलब आने वाली है। अच्छा, अच्छा, मेरी फिल्में जो आएंगी जिस पे मैं काम चल रहा है मेरा, कुख्यात तो अधूरी है, उसको पूरा करना है। अच्छा, इसके बाद लव स्टोरी ऑफ रेवांचल एक्सप्रेस है, बरम है, यम्पी छाछठ है, 3 फिल्में ये हैं काफ़ी सारी, मतलब 5 साल हम बिजी हैं। अच्छा, क्या कभी आपको फिल्म के मुहूर्त के टाइम कभी ऐसा लगा कि ये मेरी फिल्म चलने वाली है या नहीं चलने वाली? देखिए, चलना ना चलना, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। आज नहीं मिल रहा, कल मिलेगा। अच्छा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। हम लगे हैं ना, मिलेगा। इतना मिलेगा कि लोगों की सोच से, हमारी सोच से बहुत आगे होगा। अच्छा, हम लगे तो हैं ना, बिल्कुल लगातार। हाँ, तो पहली फिल्म से नहीं कमा पा रहे हैं कि हम
फिल्में बनाना बंद कर देंगे, दूसरी बनाएंगे, दूसरे दिन कमें तीसरी बनाएंगे, चौथी बनाएंगे, पांचवी ऐसी फिल्म आएगी कि जो हो सकता है कि बघेल बूम अप कर जाए। हाँ, बघेलखंड में हो सकता है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हो जाएगा। मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि बघेली फिल्म को कई भाषा में डब करके 100 करोड़ कमाने का मेरा उद्देश्य है। अच्छा, कि 100 करोड़ हमारे क्षेत्र की फिल्में कमाएंगी। अब मैं ऐसा कर जाऊँगा, एक रिकॉर्ड बनाना है। 100 करोड़ी में शामिल होना है। बॉलीवुड के लिए तो बहुत छोटी चीज़ है, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। तो बघेली की ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो कई भाषा में डब करके 100 करोड़ कमाऊंगा उससे मैं। अच्छा, लोटा और कुख्यात जैसी फिल्म शूट के दौरान कोई ऐसा लम्हा जो आपको आज भी याद? लोटा के दौरान की भी एक घटना है, कुख्यात की भी है। लोटा में हमने 12 नवंबर को मुहूर्त किया, 2 फिल्मों का मुहूर्त एक साथ, लोटा और कुख्यात का एक साथ। 8 दिन मैंने वर्कशॉप रखा, पूरे कलाकारों को होटल में बुला के रखकर सबको वर्कशॉप दिया। अच्छा, आज मतलब कल शूट होने वाला है पहला दिन। अच्छा, उसी रात मेरे सीने में बहुत तेज दर्द उठता है, इतना तेज दर्द कि ऐसा लगा कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मैं बेहोश हो गया था। अच्छा, डॉक्टर ने बताया कि लंग्स इन्फेक्शन है। ओहो, पर मुझे सबसे ज़्यादा चिंता थी कि मेरी पिक्चर का क्या होगा, पूरी टीम है, ये है वो है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ, क्या है। सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ, फिल्म मतलब की ये सारी? पूरी यूनिट थी, 7 दिन का मैंने वर्कशॉप दिया था। अच्छा, खर्चे भी बहुत हो गए थे। मैंने पूछा हुआ क्या है, तो बोला कि लंग्स इन्फेक्शन है, अच्छा, अब बाहर दिखाओ, या बम्बई दिखाओ या नागपुर दिखाओ, यहाँ मत दिखाओ। मैंने कहा मुझे छुट्टी दे दो, मैं अपने सेट पे जाऊँगा। पहले मेरे सेट में जितने भी मेरे लड़के थे, मेरे कलाकार जो थे, जब मैं पहुँचा हूँ तो मतलब 3 दिन में भर्ती था। एक दिन तो मैं पूरा बेहोश था, एक दिन तो पता ही नहीं चला, अगले दिन मुझे होश आया था। जब मैं गया तो मेरा वजन बहुत कम हो गया था। ओहो, लोटा के लिए तो मैं वजन कम कर ही रहा था, तबीयत खराब हो गई तो और कम हो गया। मैं जब सेट पे पहुंचा तो मेरी टीम पूरी, मैं परिवार की तरह रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मालिक हूँ, मैं सबको परिवार की तरह। सारे लोग रो रहे थे। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप यहाँ समय बर्बाद मत करिए, अब तुरंत नागपुर जाइए, मतलब 75% इन्फेक्शन है। तो मैंने सबको, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ लेकिन जल्दी आऊँगा, मैं काम शुरू करूँगा, हाँ, आप लोग अभी घर जाओ। मैं 5 दिन नागपुर में भर्ती था और 75% इन्फेक्शन था, वो 5 दिन में यूं गायब हुआ। डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने का रेस्ट लेना। मैं 5 दिन रेस्ट किया हूँ घर में। मैंने पूरी टीम को बुला के लोटा कंप्लीट किया। मतलब ये इसको भगवान का करिश्मा भी बोलते हैं। हाँ, इसके बाद फिर कुख्यात आधा किया, उसके बाद पहला शेड्यूल ख़त्म, दूसरा जैसे शुरू होने वाला था तो एक्सीडेंट हो गया। मतलब तो इंसिडेंट दोनों पे फिल्म- इंसिडेंट होते रहे। हाँ, कोई बात नहीं, हर किसी का आनंद लिया है। हाँ, जो भी फेस आया ना सामने, उसको मैंने, जो भी घटनाएं उसको मैंने फेस किया, उसका एंजॉय किया, चाहे पैर टूटने का हो, चाहे जिस भी बीमारी को। कुल मिला के पर्दे के पीछे कुछ भी चलता रहे, हाँ, हमारे किरदार में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करता हूँ। ऊपर वाला देख रहा है, एक न एक दिन देगा, इतना देगा कि जितना मैंने सोचा है तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा देगा। हाँ। मैं लगा रहूँगा। मेरे पास इसके अलावा, अभिनय के अलावा कोई काम नहीं है, हाँ, सिर्फ सिनेमा है। अभिनेता- सीने में माँ है। अभिनेता तो सिनेमा जीता ही है ना। और कहीं ना- लोटा भी सामाजिक फिल्म है। लोटा स्वच्छता के ऊपर फिल्म है। जो 12,000 के शौचालय बने हैं ना, इन पे व्यंग है। अब व्यंग के साथ मैसेज है। उसका एक गाना है कि आज भी लोग गांव में लोटा लेके जा रहे हैं, हाँ, तो उसका एक गाना है कि लई के लोटा बगारे का भागे, लाजी अब तोहका न लागे। अरे होत बिहान छाड़ देहिन खटिया, निकरी परे ले हाथ मलोटिया, पकड़ पेट इहाँ उहाँ भागे, लाजी अब तोहका न लागे। शौचालय निर्माण करावा, एक दूसरे का खूब बतावा, बात अविनाश के तू माने, देखा लाज तोहका न लाग। तो मेरा ये है कि अगर आप
मेरे सिनेमा को देख के, मेरी फिल्म को देख के ये गाना अभी तक आपका रिलीज हुआ है नहीं हुआ? ना, अच्छा। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। नहीं, ये गाना वाकई अच्छा है, लोगों को मैसेज देगा। अगर आप मुझे 2 घंटे का टाइम दे रहे हो मेरे सिनेमा के लिए, तो मैं क्या दे रहा हूँ आपको? तो मैं मनोरंजन के साथ मैसेज देता हूँ। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि बघेली फिल्मों को अब नेशनल लेवल का दर्जा मिलने स्टार्ट हो गया है? अभी जनता की तरफ से मिलना शुरू हो गया है। अच्छा। राजनेता और पूंजीपति की तरफ से बाकी है। जब ये दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आगे आएंगे ना, तो उस पर तेजी आएगी। अभी कलाकार और दर्शक 2 लोग सीरियस हैं बघेली सिनेमा को लेके। हाँ। और पूंजीपति लोग, नेता लोग सीरियस नहीं है। इनको भी सीरियस होना पड़ेगा तो रफ्तार और बढ़ जाएगी। होंगे, ये भी सीरियस होंगे, टाइम आ रहा है, हो टाइम जाएगा आएगा धीरे धीरे। बघेली फिल्मों को लेकर आप कितना सीरियस हैं? बहुत सीरियस हूँ। इतना सीरियस हूँ कि मुझे सिनेमा के अलावा कुछ नहीं दिखता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे लगता है कि कितना जल्दी मैं फिर से कुख्यात को कंप्लीट करूँ। मुझे अजीब सा लगता है, जब तक कैमरे के सामने में दिखता नहीं हो तो अजीब लगता है, मज़ा आता है। और आमिर खान के बाद लगता है आप ही का ये पॉडकास्ट जो इतना लंबा होने वाला है। अच्छा। आमिर खान का मैंने देखा था लल्लन टॉप में, हाँ। 5 घंटे का। हाँ। लगता है उसके बाद आप ही का हो रहा है मेरे साथ। ऐसा। अगर बघेली सिनेमा अपने शब्दों में करना हो तो क्या शब्द होंगे? बघेली सिनेमा स्तर इसका छोटा है। मतलब हम लोग कम जगह पे हैं। इधर यूपी लग जाता है तो भोजपुरी, इधर फिर बुंदेलखंड, इधर फिर छत्तीसगढ़, तो है छोटा। इसका स्तर बढ़ाने के लिए हमको हिंदी इस पे डालना पड़ेगा। और बघेली को कभी छोड़ेंगे नहीं। बघेली को बढ़ाने के लिए हम इस पे हिंदी, अदर भाषा करेंगे। इस पे बिजनेस भी करना है। अच्छा। है ना। अगर हम 5 करोड़ लगा के 20 लाख का मार्केट है तो हम वो तो करेंगे नहीं। हाँ, बिजनेस भी करना है। बिल्कुल। उसके लिए हमको बघेली के, उससे हमारा बघेली का नाम होगा ना। अगर हम उस पर हिंदी डालते हैं, अदर भाषा डालते हैं, तो उस पर नाम होगा। तो बघेली को कभी छोड़ेंगे नहीं, इसको बढ़ाएंगे सिनेमा के माध्यम से। कुल मिला के क्योंकि सिनेमा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे भाषा का प्रचार प्रसार और विकास होता है सिनेमा के माध्यम से, किसी भी चीज़ का। अविनाश तिवारी जी बिना कैमरे के कैसे इंसान है? मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ। अपनी तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ। अच्छा। मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ। मैं, ये है कि मैं लोगों को ऐसे हंसाता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आस पास जो भी रहे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। मैं हेल्पिंग नेचर हूँ, मैं लोगों की मदद भी करता रहता हूँ। मैं भावुक व्यक्ति हूँ। किसी को दुख देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या कर जाऊँ इसके लिए। तो मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ। शूट के दौरान गुस्सा सबसे ज़्यादा किस पे आता है? जब काम नहीं होता है तो फिर चाहे मेरे सामने जो हो, मुझे गुस्सा आता है। क्योंकि काम जब नहीं होता है तो अगर हम आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आप काम हमको नहीं दे रहे, तो मुझे गुस्सा आता है। अच्छा। गुस्से मैंने बहुत नुकसान किया है। मेरा गुस्सा खतरनाक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बचता रहता हूँ उसको। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस पे गुस्सा आता है? जैसे काम को लेकर, जैसे मैंने बुधिया 2 बार बनाई। एक बार बनाया मैंने 80% बन गई थी, मुझे गुस्सा है, मैंने बंद कर दिया सब कुछ। पूरी टीम को भगा दिया, पूरे कलाकारों को भगा दिया, भागो नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। पैसा तो लगा था ना मेरा। उसके बाद मैंने फिर से बुधिया बनाया। कई बार ऐसा हुआ है। अच्छा, फिर रीशूट करना पड़ा उसको? हाँ, पूरी फिल्म दोबारा बनी, सारे नए कलाकार थे दोबारा। अच्छा। कई बार ऐसे हुआ, जैसे हम कहीं शूट कर रहे हैं, पूरा सेटअप लग गया, पूरे वो, तो कुछ हुआ तो बंद करो, नहीं करेंगे यहाँ पे, चलो दूसरी जगह। तो मैंने नुकसान किया है अपने गुस्से की वजह से। थोड़ा गुस्सा कम करते हैं। तो फिर वहाँ से गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल में आया कि मैंने मेरा गुस्सा खुद का ही नुकसान करके रखा। हाँ, कई बार हुआ है। कई बार मैंने गुस्से में लोगों को गाली भी दे दी है, तो मेरी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो गई है। तो अभी गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब पहले से बहुत कम हो गया? बहुत कम हो गया है। और मैंने किया सब कुछ है। मतलब मैंने अभी बीच में नशा भी किया था। अच्छा। मतलब बियर पीने लगा था। इसलिए पी रहा था कि इसको क्यों नहीं पीना चाहिए, इससे क्या होता है। तो नुकसान हुआ। गुस्से में मैंने
गाली दे दी, मेरी रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, चीज़ें मैंने छोड़ दिया। मतलब मेरे लिए कोई भी चीज़ छोड़ना बाएं हाथ का खेल है, मैंने छोड़ दिया। अब उस दौरान मैं पीने लगा था, मेरे घर में भी सब जान गए थे। अच्छा। तो पापा ने कहा कि छोड़ दो, बहुत आगे जाओगे। तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, उसको देखा तक नहीं। तो मैं कोई भी चीज़ को मैं चाहूँ तो छोड़ दूँ ऐसे। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं बीच में बम्बई में जब रहे तो थोड़ी सी आदत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे ऐसा है कि लोगों की मीटिंग करो तो उसके साथ बैठ के पीना पड़ता है, तो ही आपके काम बनेंगे। तो मुझे लगा कि अपने काम के लिए, फ़ायदे के लिए मैंने शुरू कर दिया था। तो थोड़ी सी वो आदत हो गई थी। कहीं ना कहीं माना जाए तो त्याग की भावनाएं भी। हाँ, तो ये पता चला कि अब नहीं पीना चाहिए। अच्छा। मेरे पापा ने कहा, मैंने छोड़ दिया, कभी नहीं पीऊँगा। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, कोई भी चीज़ करता हूँ छोड़ देता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ और वही मेरे पार्टनर हैं। अच्छा, मतलब भक्ति में भी आप बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। मतलब मैंने ज़्यादा नहीं पिया है मैंने, बस 2-3-4 महीने, ठीक है। तो मैंने पूजा करना बंद कर दिया था। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ, अगर मैं बियर पीने लगा हूँ तो मैं उनसे नज़र कैसे मिला पाऊँगा। अच्छा। तो फिर छोड़ने के बाद मैंने उनसे नज़र मिलाया, मैंने प्रायश्चित किया, मैंने उनसे वचन दिया, मैंने उनसे वादा किया कि कभी नहीं पीऊँगा, हाथ ही नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं। छोड़ दिया, कई महीने हो गए। नशे से एक चीज़ याद आई, आपके रीवा में जो है तो एक कोरेक्स नाम का, ये बड़ा खतरनाक नशा है, मेडिकल नशा, बहुत खतरनाक। मेडिकल नशा और सूखा नशा। तो बियर वगैरह तो ठीक है, आप वाशरूम कर दो तो हो जाती है। सूखा नशा जैसे गांजा हो गया, ये चीज़ें हो गई, ये और मेडिकल नशा आजकल विंध्य में बहुत चल रहा है। मैंने कभी किया नहीं ये, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल पसंद है। बियर शुरू इसलिए हो गया था क्योंकि बम्बई में लोगों की शुरुआत ही इसी से होती है। मीटिंग वगैरह अगर बैठे हैं ना, तो मेरे कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे छूट गए थे। बियर नहीं पीते थे तो उनको लगता था मेरे टाइप का नहीं है। अच्छा। तो कई सारे मीटिंग ऐसे छूट गए। तो मुझे लगा कि अगर इसको पीने से काम बन रहा है तो क्यों नहीं पीते हैं। तो शुरू कर दिए थे, तो काम बने भी। बम्बई मेरे बहुत सारे काम बन गए, लेकिन उसका वो नुकसान, दुष्परिणाम ये हुआ कि मेरी आदत पड़ गई थी। मैं नशे में ही गाली दिया, वायरल हुआ, मेरी छवि पे थोड़ा सा असर पड़ा, मैंने छोड़ दिया। उसका छोड़ने का भी असर मुझे दिखा। ऐसे लगा साक्षात हनुमान जी ने इसे बचाया है और मेरे साथ साथ चलते हैं। अच्छा। छोड़ दिया, कभी नहीं पीऊँगा। अच्छा, जैसे मैं कई बार सुनता हूँ लोग जैसे बोलते हैं, कई कलाकार, कि आजकल कला की कोई कद्र नहीं है, ठीक है, बट पॉलिटिकल इसमें ज़्यादा है। अगर जो आपकी पहुँच है तो आप जा सकते हो, पहुँच नहीं है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। तो इसमें आपका क्या कहना है कि मतलब कला के माध्यम से क्या अपन उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते हैं? पहुँच सकते हैं। कलाकार को सब प्यार करते हैं, काम भले न करें, काम क्योंकि आजकल नेताओं के हाथ में है। बिल्कुल ठीक है, पहचाने के मतलब अगर किसी के पास काम कराने के लिए जा रहे हैं तो बढ़िया इज्जत देगा, अरे तिवारी जी आइए आइए। लेकिन अगर आप उसको काम बोल दो कि अब ये काम कराना, नहीं करेगा, उसके लिए नेता की वो होने। तो अगर अपने काम के लिए, लोगों काम के लिए अगर मुझे राजनीति में आना पड़ा तो मैं आऊँगा। मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मेरी पहचान है, फिर भी मेरा काम नहीं होता है, तो इतने सारे लोग हैं, इनका भी काम नहीं हो रहा, तो उनके हित के लिए मैं आ जाऊँगा। आप राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। काम पड़ा जैसे आप, मुझे बहुत पसंद, इसलिए नहीं पसंद है कि मतलब मुझे भी इन सबके जैसा बनना है। मुझे इसलिए पसंद है, आज के जैसे राजनेता हैं, मुझे ऐसा इनकी तरह नहीं करना है, मुझे कुछ स्पेशल करना है। मैं एक चीज़ की और गारंटी देता हूँ, अगर मैं एक बार जीतते जीतते जीतूंगा तो मैं कभी हारूंगा नहीं, क्योंकि मैं इतना खतरनाक काम करूंगा, ऐसे ऐसे काम करूंगा कि लोग मजबूर हो जाएंगे। कैसे काम? जैसे मान लीजिए मैं सांसद बन गया, मैं 5.5 साल तक लोगों के बीच में रहूँगा, लोगों के लिए काम करूँगा, लोगों में रहूँगा। अच्छा। और जैसे ही वो फिर से 5 साल 6 महीने पहले वो जो सारे नेता 4.5 साल तक गायब रहते थे और 6 महीने फिर दिखते हैं। अच्छा। उन 6 महीने में मैं गायब रहूँगा। अच्छा, मतलब मेरा प्रचार मेरी जनता करेगी। 4.5 साल करना है, 6 महीने गायब।
तो मेरा प्रचार मेरी जनता करेगी फिर, क्योंकि इतना काम करूँगा। मेरा काम करने का तरीका अलग है, चाहे फिल्मों का हो, फिर चाहे लोगों के हित का हो। मेरे बहुत सारे, जैसे लॉकडाउन लगा था तो ये नहीं पता था कि लॉकडाउन कितने दिन तक लगेगा। मैंने अपने यूट्यूब की 1 महीने कमाई पूरी दान कर दी थी। अच्छा, जैसे आपने यूट्यूब का बताया, हाँ, आपने यूट्यूब क्यों छोड़ दिया? यूट्यूब अभी मज़ा नहीं आ रहा उस पर। अच्छा खासा उसमें इनकम था, फिर भी आप बोल रहे हैं मजा नहीं यूट्यूब आया। टिकटॉक बन गया है ना, अब उसमें मज़ा नहीं आया। आप इतनी मेहनत करते हो, वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। और यूट्यूब पे भीड़ आ गई है, गंदगी फैला दी है। अच्छा, मतलब बहुत भीड़ आ गई है। अभिनय और वैसे चीज़ें हैं, लोग कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी चल रहा। सिनेमा साफ सुथरा है, सिनेमा पे आप प्रॉपर एक साल का टाइम देते हो। हाँ, थिएटर पे लगाते हो तो आपको सब कोई काम छोड़ के, घर से निकल के काम छोड़ देखने के आते वहाँ तक आते हैं। तो सिनेमा एक अलग चीज़ है। अच्छा, मतलब कुल मिला के आपका सोचना ये है कि यूट्यूब एक इजी वे फॉर्म। हाँ, मतलब जिसको लोग आप घर अगर बैठ के भी आप अगर उस पे यूट्यूब पे कोई फिल्म देख रहे हो, हाँ। ऐसे बैठ के देखो, चाहे आप ऐसे बैठ के देखो, चाहे आप वॉशरूम में बैठ के देखो, आपको नींद लग गई, आप बंद करके सो गए, फिर जाके फिर देखने लगे। तो जो चीज़ इजीली मिलती है उसकी कदर कम होती है। बिल्कुल, सिनेमा में लोग सब कुछ छोड़ के आते हैं वहाँ। टाइम निकालते हैं। हाँ, तो इंटरवल पे भी टाइम देंगे, पार्किंग में टाइम देंगे, और पॉपकॉर्न भी खाने में टाइम देंगे। बिल्कुल। सिनेमा का एक अलग मजा है। हीरो बनना मुश्किल है या रियल लाइफ हीरो बनना? मैं हीरो नहीं हूँ, मैं ऑन कैमरा हीरो नहीं हूँ, मेरी कहानी हीरो रहती है। अच्छा, आजकल हीरो नहीं है, उसकी कहानी हीरो है। और मैं रियल लाइफ में मैं अच्छा हूँ, इससे पहले मैंने कह चुका है। मैं यहाँ से सोचता हूँ, कलाकार जो होता है ना, वो यहाँ से सोचता है। तो कोई ऐसा फैन जो अजीब सी डिमांड की या रखी हो आपके सामने? एक 2-3 ऐसी घटनाएं हुई मेरे साथ। मेरी बुधिया देखने के करीब 50 अंधे लड़के आए थे, जिनको दिखता नहीं था, वो देखने आए थे। अच्छा, हाँ, और एक लड़का मेरी फ़ोटो बनाया था, स्केच बनाया था। अंधा लड़का, वो इतना टैलेंटेड था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे ऐसे ऐसे छूता था और स्केच बनाता था। अच्छा, ऐसे ऐसे छूता था, ऐसे स्केच बनाता था। और एक और बड़ा पागल टाइप का एक फैन आया था, और शहडोल से पैदल चल के आया था मेरे घर तक, 100 किलोमीटर चल के आया था। चप्पल वप्पल नहीं पहना था, फिर उसको मैंने कपड़े, चप्पल, मोबाइल सब कुछ खरीद के दिया। तो अजीब तरह के, एक तो अजीब तरह का फ़ैन मिला, बोला कि आप मुझे चाहे 5 मिनट के लिए फॉलो कर लीजिए। अच्छा, तो करना पड़ा उसको 5 मिनट के लिए फॉलो। फिर उसने स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस लगाया कि अविनाश तिवारी मुझे फॉलो करते हैं। तो तरह तरह के मिलते हैं। मतलब एक खुशी के लिए इंसान, हाँ, मतलब वो करना कुल मिला के बोला जाए तो एक पागलपन है पब्लिक में आपका। हाँ, मेरे घर में आते रहते हैं बहुत सारे। आज भी गांव में होता है, जब कुछ लोग आए थे, यूपी से आए थे, अच्छा, तो आए, बोले कि भैया से मिलना है। हम बाहर थे, शूटिंग में थे, तो बोले कि शूटिंग में बाहर है, तो बोले मिल के ही जाएंगे। तो रात में रुके रहे। अच्छा, तो दादी बोली कि चोर हो रही का आए, यहाँ की ना ही चोर हो रही का। फिर हम शूटिंग में आए, वो फिर बेचारा गले वले लगा था, फिर उसको रुकाया बढ़िया। हमने कहा इनका सम्मान के। गांव में आज भी चलता है ना वो चीज़ें, कि मतलब कौन है अजनबी, कहाँ से आ गया। पर हम लोग उस चीज़ को समझते हैं, तो कहते हैं कि यही भगवान है, यही तुम्हारे नाती को, तुम्हारे बेटे को, यही लोग तो बनाए। तो होता है। अगर कोई बोले भोजपुरी और बघेली में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। बघेली में गंदगी नहीं है, बहुत साफ सुथरी भाषा है। यहाँ अपनापन है, और यहाँ गाली भी आप कह के दी जाती है। अच्छा, हाँ, यहाँ ढोड़ी चोली नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ से यहाँ तक ही सीमित है। भोजपुरी सिनेमा का मार्केट इसीलिए बहुत लो है। मतलब तो आप इसको भोजपुरी सिनेमा नहीं चलता है, सिनेमा मार्केट 0 है। गाने चलते हैं, गाने चलते हैं, वो एल्बम इंडस्ट्री बन चुकी है। मुझे लगता है कि एक कलाकार को, वो कलाकार जितना कम दिखेगा, उतना लोग उसको ज़्यादा देखेंगे। वो लोग रोज इनके एल्बम आते हैं,
फिर रोज वो ऑर्केस्ट्रा करते हैं, फिर रोज लाइव आके लड़ते हैं, तो उनकी ऑडियंस रोज उनको देख रही है, तो सिनेमा में देखने नहीं जाते हैं। आप साउथ वालों को देखिए, ना लाइव आते हैं, ना कहीं ऑर्केस्ट्रा करते हैं, ना रोज एल्बम निकालते हैं। वो सिर्फ साल में 2 साल में एक फिल्म निकालेंगे। अच्छा। और वही उनकी फिल्में 500 करोड़ 1000 करोड़ कमाती हैं, क्योंकि कलाकार को लोग तरसते रहे देखने के लिए कि यार कैसे देखे वो डायरेक्ट सिनेमा में दिखे। अगर रोज हम दिखना शुरू हो जाएंगे, रोज हम लाइव आए, रोज चीजें करें, तो मेरे भी सिनेमा देखने कोई नहीं आएगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है। भोजपुरी अगर ये शुरुआत कर ले, हाँ, क्योंकि सिनेमा उनको मल्टीप्लेक्स अभी तक नहीं मिला है। सिंगल स्क्रीन में उनकी फिल्में रिलीज होती हैं, और वो इतना लाइव और सब आ गए, तो सिनेमा मार्केट उनका जीरो है। बिल्कुल, पूरा डाटा हम निकलवाते हैं ना। अच्छा, अगर कभी किसी भोजपुरी अभिनेता के साथ कोलैब करना हो तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? रवि किशन। क्यों? वो अभिनेता है। अच्छा, हाँ, बाकी भी तो अभिनेता है ना। अभिनेता नहीं, वो सिंगर है। क्यों? अभिनेता में और सिंगर में अंतर है। वहाँ तो ये है कि अगर आपका गाना चल गया तो आप हीरो हो गए, वो गलत है। अभिनेता का मतलब होता है कि कैसा भी अभिनय हो उस पर आप ढल जाओ, तो रवि किशन अभिनेता है। जैसे मैंने कई बार अपनी बघेली को अन्य जगह दोस्तों में सुनाया, तो लोगों का कहना है बघेली नहीं भोजपुरी है। ऐसा क्यों? भोजपुरी, अवधी और बघेली तीनों सगी बहनें हैं। अच्छा, हाँ, तो बड़ी अवधी है, फिर भोजपुरी है, फिर बघेली है। भोजपुरी में वो चरेर भाषा है कि मतलब का करतबा वो कहाँ जाता नहीं, तो ऐसा है। और हमारे बघेली में कहाँ जातला का कर। तो छत्तीसगढ़ में और भोजपुरी में बघेली में है, तो छत्तीसगढ़ में थस जुड़ता है। हाँ। का कर थस, कहाँ जा थस। हाँ। का कर थस, उसमें थस जुड़ता है। हाँ। भोजपुरी में बा जुड़ता है। हाँ। का कर कहाँ जात बा, और हमारे बघेली में लाहा जुड़ता है। हाँ। कहाँ जात लाहा, का करत लाहा, तो सेम ही चीज़ है, थोड़ा लचीलापन है। हाँ, इसलिए इसको लोग नहीं जान रहे बघेली को ज़्यादा, क्योंकि इस पे ज़्यादा काम हुआ नहीं। भोजपुरी में बहुत काम हो गया। अच्छा, तो भोजपुरी से मिलती जुलती हमारी भाषा है। हाँ। इसलिए लोग कह देते हैं कि भोजपुरी, मतलब जब हम भी इस पे इतना काम कर देंगे, इसको हम इतना जनवा देंगे कि ये बघेली है, ये बघेली, ये बघेली है, तो लोगों को ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये बघेली है, लोग जान जाएंगे। हाँ, कि बघेली अलग है और भोजपुरी अलग है। हाँ, जैसे आप किसी को मतलब कोई आर्टिस्ट जिसको आप आइडल मानते हो? मुझे शाहरुख खान की मेहनत पसंद है, और अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्तित्व पसंद है। अच्छा, शाहरुख खान की मेहनत, अमिताभ बच्चन का ऑरा, उनका व्यक्तित्व, अमिताभ बच्चन। टाइमिंग शेड्यूल। और सलमान खान का मुझे पर्सनालिटी, वो जो रुतबा है वो पसंद है। अच्छा, और अक्षय कुमार की टाइमिंग पसंद है। तो मुझे 4 लोग, मैं इनकी 4 अलग अलग चीज़ें मैं चाहता हूँ, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। इसमें मेरा पूछना ये था कि आप अपना आइडल किस आर्टिस्ट को मानते हैं? किसी को नहीं, खुद को। अच्छा। अगर हम किसी को आइडल मानेंगे तो हम इंतज़ार करते रहेंगे कुछ वो करे, तो फिर हम उसको देख के फिर हम करें। तो मैं आइडल वैसे नहीं मानता हूँ। बचपन में कोई? बचपन में अमिताभ बच्चन। अच्छा, तो ये था कि जब मैं फिल्में करूँगा तो अमिताभ बच्चन जैसा मेरा नाम होना चाहिए। बाकी अगर हम किसी को आइडल मानते हैं ना, तो हम उसकी कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, तो जब तक वो कुछ करेगा नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी कीजिए। अमिताभ बच्चन शुरू से वो रहे ना कि उनको रहा कि उनकी तरह बनना है। अच्छा, नाम अमिताभ बच्चन की तरह होना चाहिए। अविनाश भी मेरा नाम था। हाँ। तो ये था कि जब सिनेमा करूँ तो अमिताभ बच्चन जैसा नाम होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक ऐसे शख्स हैं कि बचपन वाला छोटा बच्चा भी अमिताभ बच्चन को जान रहा है, बूढ़ा भी जान रहा है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ मिली। छोटे बच्चे भी मुझे कहते हुए तिवारी जाला, अविनाश है ना, और बूढ़ा भी, तो वो चीज़ें अच्छी लगी मुझे। आपके फैंस आपको बघेली सुपरस्टार बोलते हैं, ये सुनकर आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मतलब मैं सोचा करता था कि मुझे भी एक नाम मिले, लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे कहें कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लोग मेरे साथ सेल्फी लें, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ मज़ा आता है वो देख के।
हाँ अच्छा लगता है, और उस चीज़ का मैं अपने दर्शकों का आजीवन कर्जदार रहूँगा। और ये प्यार जो यहाँ के लोगों ने मुझे दिया है, मैं चाहूँगा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये मुझे हमेशा मिलता ऐसे ही रहे। चाहते रहे। हाँ, मेरे अंतिम क्षण तक ये मुझे मिलता रहे। अच्छा। जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक ये मुझे मिलता रहे। हम्म। मैं ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करता हूँ। ऐसा मतलब अपने फैन से हमेशा आप जुड़े रहना चाहते हैं अंतिम सांस तक, है ना। बघेली सिनेमा को बढ़ाने के लिए क्या सरकार का सहयोग मिल रहा है? ना, बस जैसे सबको वादे मिलते हैं तो हमको भी मिल जाते हैं, सब्सिडी वब्सिडी वाले। अच्छा। हाँ, सरकार के भरोसे हम अपनी भाषा को चलाएंगे, सिनेमा चलाएंगे। जैसे एमपी में तो चल रहा है कि सिनेमा बनाइए, डॉक्यूमेंट्री बनाइए, वेब सीरीज लाइए, तो इसमें आपको सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी 2 साल बाद मिलेगी। अच्छा। ठीक है, पहले तो आपको लगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और सब्सिडी के लिए हम फिल्म बनाएंगे तो फिर क्या मतलब। इसके रूल्स क्या हैं? उसके रूल्स ये हैं कि मतलब आप के मध्य प्रदेश के 80% कलाकार होने चाहिए। आप सिनेमा के माध्यम से रोजगार दे रहे हो अपने क्षेत्र में। और यहाँ की लोकेशन होनी चाहिए, यहाँ के लोग होने चाहिए, यहाँ के संस्कृत सभ्यता संस्कार तो सरकार देती है। उसके पहले लगाना पड़ता है, और सब्सिडी को पाने के लिए भी बहुत खर्चे करने पड़ते, बहुत पापड़ बेलने पड़ते, बहुत तेल लगाने पड़ते हैं। अच्छा। तो नहीं मज़ा आता। क्या भविष्य में आप नए कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने का योजना बना रहे हैं? अभी भी तो दे रहा हूँ। मैंने पूजा जी को अपने अविनाश फिल्म में पहली बार काम दिया था, पहली बार कैमरा फेस उन्होंने मेरे साथ किया था। लखन जी को मैंने ही मौका दिया था, अविनाश फिल्म में उन्होंने काम किया था। बुधिया में अन्नपूर्णा जी को मौका मिला। अच्छा। और बहुत सारे कलाकारों को बहुत मौके मिले हैं। अविनाश फिल्म बहुत नए चेहरे को पहली बार अपने प्रोडक्शन हाउस में मैंने दिखाया। उसको करता ही आ रहा हूँ, तो हमेशा वो करता रहूँगा। वैसे अविनाश फिल्म प्रोडक्शन कहाँ स्टेबल है, सीधी में या और कहीं? यहाँ लोगों के दिलों में। अच्छा। हाँ, ऑफिस क्या है, ऑफिस तो बदलती रहती है। नहीं यहाँ नहीं मेरा बदलती। पूछते हैं यही था कि मतलब बम्बई। अच्छा। अगर हम सिनेमा करें तो बम्बई रहना पड़ेगा, कि वो उस चीज़ की मंडी है, तो वहाँ रहना पड़ेगा। अगर जो कोई कलाकार आपसे जुड़ना चाहे तो किस माध्यम से जुड़ सकता है? अब उसके ऑनलाइन ऑडिशन होते हैं। ऑडिशन लोगों ने दिया है। ऑडिशन कुंवारापुर में करीब हजारों लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए। अच्छा। लोटा में आए थे। तो सोशल मीडिया आजकल है, एक जानकारी दे दो कि यहाँ ऑडिशन होने वाले, लोग आते हैं, जुड़ते हैं। अच्छा। हाँ, मैं सीधे कहता हूँ कि ये अविनाश फिल्म मेरा नहीं है, आप सबका है। क्या आपको कभी लगा मैं अपनी ऑडियंस को पर्सनली जानता हूँ? कुछ लोगों को जानता हूँ पर्सनली, सबको तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मुझे प्यार करते हैं, और मेरी वीडियो को, मेरी फिल्मों को देखते हैं। मतलब इतना मानते हैं कि यूट्यूब को जब से छोड़ा है, जब सिनेमा में थिएटर में मेरी फिल्में लगती है तो लोग घर से अपने काम छोड़ के मुझे देखने वहाँ तक आते हैं। तो इसका मतलब मुझे बहुत मानते हैं। मेरे विरोधी भी बहुत मानते हैं, मुझे बहुत मानते हैं मेरे विरोधी भी। मतलब कोई भी बात मैं फेसबुक पे लिख दूँ तो विरोध होने लगता है। तो चाहने वाले को मैं यहाँ हूँ, और ना चाहने वाले के यहाँ हूँ। अच्छा। फ़ायदा मुझे ही है। आने वाले 5 सालों में आप बघेली सिनेमा को कहाँ देखना चाहते हैं? आज जहाँ है उसका 4 गुना ज़्यादा। किस लेवल पे? अगर यहाँ है तो यहाँ। इसके लिए आप कितने परिश्रम कर सकते हैं? मैं अपना 100% दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी तरह और भी लोग इसके लिए काम करें। अभी सिर्फ यहाँ अविनाश तिवारी बस फिल्म बना रहा है, तो अच्छी बना रहा या बहुत अच्छी बना रहा है या बुरी बना रहा, अभी सिर्फ एक ही बना रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कंपटीशन में लोग आएँ, बहुत यहाँ सिनेमा बने। अच्छा। हाँ, तब लोग कहें कि अविनाश की फिल्म अच्छी थी, उससे अच्छी अविनाश की थी। तो जब तक मेरे मार्केट में कंपटीटर नहीं आएंगे, अच्छा। तब तक मुझे काम करने में मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ बहुत लोग यहाँ आएँ, सिनेमा बनाएं, बहुत बेहतर सिनेमा बनाएं, फिर उनसे बेहतर मैं बनाऊँ, तब मज़ा आएगा। अभी मज़ा नहीं आ रहा। अभी अकेले कर रहे हैं तो चलो जो भी कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हाँ, क्या लेकिन अच्छा करें। कॉम्पिटिटर आएंगे तो ये रहेगा कि भाई हमको इनको बीट करना है, कहीं ना कहीं इनसे अच्छा डिलीवर्ड। लेकिन अच्छा करें। जितना भी सिनेमा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, लोग तारीफ़ करते हैं उसकी। अच्छा। सिनेमा सबसे पहले हमारे यहाँ बनता है, फिर उसके बाद कैमरे में बनता है, फिर लोगों के यहाँ बनता है। तो तीनों जगह पसंद आया। पहले मेरे यहाँ सिनेमा बना, मुझे अच्छा लगा, फिर कैमरे में बना
तो अच्छा लगा, लोगों ने देखा तो अच्छा लगा। युवाओं के लिए आपका संदेश जो बड़ा हो और अपनी भाषा में हो। हमारे युवा सबसे ज़्यादा नशे की गिरफ्त में है, तो सबसे पहले नशा का त्याग दे, क्योंकि यह युवा देश की भविष्य ही। ठीक है, जब आदमी नशा कर रहा था ना तो कुछ सोच नहीं पावे। ठीक, जब वो छोड़ी तो कुछ सोची। अच्छा। और दूसरी चीज़, कॉपी न करे, क्यों कर रहा है तो हम यहीं में करी। हाँ। वो जब नशा को छोड़ी रही तो अपने खातिर सीरियस रही कि यार हमका का करे के। अच्छा। फिर अपने अंदर विचार करी कि हम कौन चीज़ बहुत अच्छी कर सके थे। जो लोगों का कठिन हुआ हमारे खातिर बाएं हाथ के है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी है कि जो किसी के दाएं हाथ का होगा या बहुत कठिन होगा उसके बाएं हाथ का होगा। बिल्कुल। उसको झांके, उस पर काम करना शुरू कर दे। ये नहीं कि अविनाश के सब कॉपी करे लगा कि हम पिक्चर बनाओ, ऐसा नहीं। हो सकता है कि आप कैमरामैन बहुत अच्छे हों तो आप उस पर करो। हो सकता है आप राइटर बहुत अच्छे हो सकता है कि आप आर्टिस्ट, टीचर बहुत अच्छे हो। तो युवा ही कुछ न कुछ करते हैं, तो सारा युवा कुछ खूबियाँ अच्छाई उनके अंदर है, उसको झांक के अच्छा करेगा। कॉपी मत करें, शॉर्टकट मत अपनाएं, नशा को छोड़ दें, बहुत गंदी चीज़ है। तो अविनाश जी, बिंद में जी, आप किस राजनेता की राजनीति को बहुत अच्छा मानते हैं और फॉलो करते हैं? पहले तो मैं दादा श्रीनिवास तिवारी जी को पसंद करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। अच्छा। उनकी चीज़ें, उनकी कहानियाँ, उनके काम के तरीके, वो सब मुझे बहुत पसंद है। मैं उस चीज़ का फ़ैन हूँ। अभी हाल ही में वर्तमान में मैं जिन्हें पसंद करता हूँ, राजेंद्र शुक्ला जी, विकास पुरुष नाम दिया गया है। उन्होंने बहुत मेरा सहयोग किया है। अच्छा। और विंध में एक अलग पहचान दिलाई है, विंध को लेके एक अलग किया है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी में है कि वो जिस जगह होते, इंसान चाहे जिस पार्टी में रहे, उसका अगर काम करने का तरीका है ना, वो है। अच्छा। मैं पसंद करता हूँ उनको। तो अविनाश जी, जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाल के एपिसोड में आए। तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? अरे आप लोग बहुत मेहनत करते हो, फिर आपके कैमरे के पीछे जो लोग हैं, आपकी टेक्निकल टीम लगातार 3-4 घंटे लगातार, तो ये आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपने जिस चीज़ की शुरुआत की है, बस रुकिएगा नहीं, लगातार करते जाइए। बिल्कुल। और बहुत बड़ा आपका ये शो बहुत बड़ा बनेगा, बस आप लगे रहिएगा। बिल्कुल। और मैं सबसे अपील ये करना चाहता हूँ कि अभी इनकी शुरुआत है, आप सबको इनको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपको ये इस कुर्सी में तरह तरह के लोगों को बैठाएंगे जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, कुछ बेहतर किया है अपने समाज के लिए, अपनी बोली भाषा के लिए, चाहे वो जिस क्षेत्र के हो। बस आप प्यार और आशीर्वाद दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।